जारी करते हैं आज के सच्चे मुकद्दस दिन के लिए। है प्रभु यीशु नासरी, आज का ये संडे तूने हमारे जीवन के अंदर दिया ताकि हम खुदावंद तेरी महिमा करें, तुझे ऊंचा करें, तुझे जलाल बख्शे। आज आए खुदावंद, मैं यीशु मसीह के नाम से तेरे हजूर में आता हूं और ये दुआ करता हूं खुदावंद आज का दिन मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरी मिनिस्ट्री के लिए यीशु मसीह के नाम से बहुत बड़ी बरकतें लेकर आए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। हाय खुदावंद, आज इस जगह पर जितनी हम तेरी वर्शिप करें उसके वसीले से तेरा यीशु मसीह नाम जलाल पाए। हाँ खुदावंद, तेरी हजूरी यहाँ पर हमारे बीच में हो। है पाक रूह हमारे बीच में जुम्बिश कर, हालेलुया। हमारे लबों की तकदीस कर, हालेलुया, ताकि हम यीशु मसीह को ऊंचा कर पाए और सही तौर पर उसे महिमा और जलाल दे पाए, हालेलुया। हाय खुदावंद, तेरा शुक्र हो इस लाइव मीटिंग के लिए खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। हाय खुदा, मैं उन सब खानदानों के लिए, उन सब लोगों के लिए जो मेरी खिदमत के साथ जुड़े हैं, मेरा तेरा दास होने के नाते से बरकत चाहता हूं खुदावंद। और आज जितने भी लोग हमारे साथ फेसबुक पर जुड़ने जा रहे हैं, मैं उन्हें अभी से ब्लेस करता हूं। खुदावंदा, इस खुदावंद लाइव मीटिंग के अंदर जितने लोग हमारे साथ जुड़े, यीशु के नाम से आज की मीटिंग, आज का सरमन, आज की तेरी प्रेजेंस उन सबको सेम न छोड़े, हालेलुया। तेरा धन्यवाद हो। मैं खुदावंद तेरे मसा को अपने जीवन में क्लेम करता हूं। आज तेरा ब्रोकन अनाइंटिंग इस मीटिंग के अंदर काम करे, हालेलुया। यीशु मसीह का नाम ऊंचा किया जाए। इस मीटिंग के शुरू से आकर तक हमारी मदद करना खुदावंद। बहुत सारे लोग आज इस मीटिंग के वसीले से बरकत पाए। जितने लोग हमारे साथ जुड़े वो अपनी गवाहियों को ले पाए, बीमारियों से आजाद हो, रोगों से आजाद किए जाए, तंगियों से छुड़ाए जाए, कर्जों से, नहुसतों से और हर तरह की शर्मिंदगियों से वो बाहर निकले, हालेलुया। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली नाम से ये सब मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आप सबको मैं एक बार फिर से इस लाइव मीटिंग में आपको वेलकम करता हूं। जितने लोग आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने जा रहे हैं, मैं उन सब के लिए यीशु मसीह के नाम से बरकत चाहता हूं और खुदा बाप का शुक्र करता हूं कि ये इंटरनेट की सहूलत खुदावंद की तरफ से हमें दी गई है ताकि हम इसको खुदा के काम और उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल कर पाए, हालेलुया। मैं आप सबों को शालूम बोलना चाहता हूं। आपके परिवारों में, आपके घरों में, आपके जीवनों में यीशु मसीह के नाम से शालूम काम करे, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं शुक्रगुजार हूं खुदा बाप का कि आज उसने हमें ये जीवन दिया है ताकि हम उसकी महिमा के लिए अपनी इस जीवन को सर्व कर पाए। आप जितने मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मैं आप सबों को खुदा की हजूरी में वेलकम करता हूं और मैं चाहता हूं कि आइए हम इस लाइव मीटिंग के अंदर प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करें, उसकी महिमा करें। आइए मेरे साथ मिलकर आप अपनी जगह पर खुदा की वर्शिप कर सकते हैं। आइए खुदा की स्तुति और उसकी आराधना में हम गीत गाएंगे। मैं नहीं कल्ला मेरे नल है खुदा, जो कर देने बंदगी होना दी सुने दुआ। मैं नहीं कल्ला मेरे नल है खुदा, मैं नहीं कल्ला मेरे नल है खुदा, जो कर देने बंदगी होना दी सुने दुआ, जो कर देने बंदगी होना दी सुने दुआ। मैं नहीं कल्ला मेरे नाल गए खुदा, मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा। सदरक मीसक अबद नवानु बल दी अग विच पाया, बल दी अग विच आप खुदाबंद पुत्र बन के आया। सदरक मीसक अबद नवानु बल दी अग विच पाया, बल दी अग विच आप खुदाबंद पुत्र बन के आया। ओ अपने बंदियां दे रहिंदा ए
सदा ओ अपने बंदियां दे रहिंदा ए नाल सदा मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा पालुस ते सिलास नू वेखो विच जेल दे पाया हत्थां पैरां विच बेड़ियां रब वेख ना पाया पालुस ते सिलास नू वेखो विच जेल दे पाया हत्थां पैरां विच बेड़ियां रब वेख ना पाया उन्हां दी बंदगी ने दित्ती ए जेल खला उन्हां दी बंदगी ने दित्ती ए जेल खला मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा नाल इसराइलियां मूसा जदों सी समुंदर आया आगे पानी पिछे फौजा वेख मन घबराया नाल इसराइलियां मूसा जदों सी लाल समुंदर आया आगे पानी पिछे फौजा वेख मन घबराया पानी दे विचों ही दिता ए राह विखा पानी दे विचों ही दिता ए राह विखा मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा जो कर देने बंदगी होना दी सुने दुआ जो कर देने बंदगी होना दी सुने दुआ मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा सब बोलिए हालेलुया हालेलुया धन्यवाद उस खुदा का यस मेरे प्यारे उस खुदा की तमजीद और तारीफ हो जो जिंदा और कादर खुदा है। आप सबों को मैं यीशु मसीह के नाम से इस लाइव सेशन में आपको वेलकम करता हूं और मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा आप जहां पर भी हो मेरे साथ खुदा की वर्शिप में जुड़िए उसकी आराधना में जुड़िए और यकीन करिए कि हम जब जब उसकी स्तुति करते हैं उसकी आराधना करते हैं उसकी वर्शिप करते हैं उसी कदर हम खुदा की खुशनुदी को और उन सारी हेवनली ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में देखते हैं। हालेलुया। आइए खुदा की स्ताइश में हम आगे बढ़ते हुए उसकी आराधना और उसकी स्तुति में गाएंगे होसना होसना ओदे लक उते कोड़े साडे शिफा दा निशाने। आइए इस गीत को हम मिलकर गाएंगे खुदावंद की स्ताइश में। आप जहां पर भी हो हमारे साथ इस मीटिंग में जुड़ के आप खुदा की वर्शिप कर सकते हो और मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा आप अपने दोस्त अहबाब अपने रिश्तेदारों को अपने जान पहचान लोगों को हमारे साथ इस मीटिंग में आप इनवाइट कर सकते हो ताकि हम मिलकर एक यूनिटी में खुदा के नाम को जलाल दें और ज्यादा से ज्यादा लोग हम अपने साथ जोड़ पाएं। हालेलुया। आइए खुदा की स्ताइश करेंगे। होसना 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 ओदे लाके उते कोड़े साडी शिफा दा निशाने अज भी शिफावां देंदा किन्ना ओ महाने ओदे लाके उते कोड़े साडी शिफा दा निशाने
ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਓ ਮਹਾਨੇ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਤੋਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਦਾ ਉਹਦੀ ਸਨਾਈ ਅਸੀਂ ਗਾਵਾਂਗੇ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਤੋਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਦਾ ਉਹਦੀ ਸਨਾਈ ਅਸੀਂ ਗਾਵਾਂਗੇ ਹੋਸਨਾ 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 ਮਸਾ ਅੱਜ ਪਾਕ ਰੂਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਰੇਗਾ ਮਸਾ ਅੱਜ ਪਾਕ ਰੂਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਰੇਗਾ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਮਸਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰ ਜਾਵਾਂਗੇ 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 ਹੋਸਨਾ 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 ਕੋਣੇ ਜੇ ਨਾ ਖਾਂਦਾ ਯਿਸੂ ਸ਼ਿਫਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀ ਕੋਣੇ ਜੇ ਨਾ ਖਾਂਦਾ ਯਿਸੂ ਸ਼ਿਫਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ 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 ਹੋਸਨਾ 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 ਲਹੂ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦਾ ਦਿੰਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਏ ਲਹੂ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦਾ ਦਿੰਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਏ ਟੁੱਟ ਜਾਣੇ ਜੂਏ ਅੱਜ ਮਸਾ ਉਹਦਾ ਪਾਰਾ ਏ ਟੁੱਟ ਜਾਣੇ ਜੂਏ ਅੱਜ ਮਸਾ ਉਹਦਾ ਪਾਰਾ ਏ ਟੁੱਟ ਜਾਣੇ ਜੂਏ ਅੱਜ ਮਸਾ ਉਹਦਾ ਪਾਰਾ ਏ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਿੱਜ ਜਾਵਾਂਗੇ 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 ਹੋਸਨਾ 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 ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨੇ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਖੋਲਦਾ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨੇ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਖੋਲਦਾ ਲੰਗੜੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਗੂੰਗਾ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦਾ ਲੰਗੜੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਗੂੰਗਾ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦਾ ਲੰਗੜੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਗੂੰਗਾ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਨਾਰਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ 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 ਹੋਸਨਾ 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 होसना होसना। सब मेरे साथ ऊंची आवाज में बिल्कुल बोलिए हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद उस खुदा का। आइए एक बार फिर अपने सर झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे खुदावंद की हजूरी को। आइए हम जहां जहां पर भी हैं अपने सर झुकाइए। आप दूर नजदीक हो मेरे से पर खुदा से नहीं। वो खुदा जिसकी हजूरी मैं यहाँ पर फील करता हूँ, मेरा ये ईमान है कि उसी की हजूरी
आप जहां पर हो आपको वहां पर छूने जा रही है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। आइए अपने सर झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करिए और मैं खुदावंद का खादम होने के नाते आपके लिए, आपके बिजनेस, आपकी जॉब, आपके परिवारों के लिए हर वो चीज जो आपके साथ जुड़ी है, मैं उसे यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूं और दुआ करता हूं कि खुदा उन चीजों के अंदर आपको बहुतात की गवाहियां अता करे। मैं यीशु मसीह के नाम से आपको, जितने मेरे साथ फेसबुक पर इस वक्त जुड़ चुके हो, मैं नाम बनाम आपको, आपके परिवारों को छूता हूं। यीशु मसीह के नाम से मैं इस हाथ को आपकी तरफ बढ़ाता हूं और ये दुआ करता हूं इस हाथ के ऊपर खुदावंद का हाथ आए और यीशु मसीह के नाम से वो आपको टच करे, आपके जीवनों को छुड़ाए, हर तरह की प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ से जाए, बीमारियां जाएं, रोग जाएं, हर एक तंगी आपकी लाइफ को छोड़कर जाए और मैं अबंडेंस ऑफ पीस को आपकी लाइफ पर डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। शालूम अलोहीम आपके जीवनों में जाए, शालूम अलोहीम आपके परिवारों में जाए, आपकी जॉब और आपके बिजनेस में जाए। हर एक रोग और हर एक डिस्करेजमेंट, हर एक डिस्टर्बेंस की आत्मा को यीशु मसीह के नाम से मैं आप और आपके जीवनों से जाने के लिए कमांड करता हूं। हर वो चीज जो आपको गवाही लेने से रोकती है, मैं बाय फायर उसे आपकी लाइफ से निकालता हूं, बाय ग्रेस, बाय पावर उसे आपकी लाइफ से गिरने के लिए कमांड करता हूं। हर वो रुकावट जो आपके बिजनेस को बढ़ने से रोकती है, हर वो रुकावट जो आपको स्पिरिचुअली बढ़ने से रोकती है, यीशु मसीह के नाम से वो रुकावटें गिर जाए। आज की इस दुआ के करके, आज की इस प्रेजेंस के करके वो हर नेगेटिव चीज आपकी लाइफ से निकल जाए। कम आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, आउट 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। मेरा खुदा आपको ऊंचा करे, आपके परिवारों को ऊंचा करे यीशु मसीह के नाम से। आप जितने मेरे साथ फेसबुक पर जुड़ चुके हो, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को खुदावंद के सामने रखता हूं। आपकी हर वो रिक्वेस्ट, हर वो दरखास्त जो आपकी यहोवा खुदा के सामने है, मैं उसे छूता हूं और ये दुआ करता हूं उनमें फेवर आए, आपके आंसर रिलीज किए जाए यीशु मसीह के नाम से। आज से आपकी लाइफ बढ़ने के लिए टच हो यीशु मसीह के नाम से। आप खुदावंद के हुजूर में सरखरू किए जाओ, आप बुलंद किए जाओ, आप हर चीज के अंदर आज की मीटिंग के बाद एक बड़ी तब्दीली को लो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे साथ हम मिलकर पूरी दुनिया के लिए इस वक्त दुआ करेंगे ताकि खुदा पूरी दुनिया के अंदर अमन शांति लाए। आइए मेरे साथ जहां जहां पर भी हो, हम पूरी दुनिया के लिए इस वक्त और तमाम चर्चिज के लिए और जितने भी इस दुनिया के अंदर लोग आबाद हैं, वो किसी भी कौम, किसी भी कबीले, किसी भी जाति से हैं, आइए उनके लिए दुआ करते हैं ताकि अमन और शांति को खुदा रिलीज करे और इस वबा को सदा के लिए हमारे जीवनों से, हमारे इलाकों से डेड करे। हालेलुया। मैं यीशु मसीह के सामर्थी जलाली नाम से इस टाइम अपने इलाके के लिए, अपने गली मोहल्लों के लोगों के लिए और अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए और पूरी दुनिया की तमाम उन कौमों के लिए, उन जातियों और उन कबीलों के लिए दुआ करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से वो सिक्योर किए जाए, बीमारियों से आजाद किए जाए। यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली नाम से हर तरह का वायरस डेड हो जाए, चारों दिशाओं से डेड हो जाए। ये वबा सदा के लिए जाती रहे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। प्रभु के नाम से हम इत्तफाक करते हैं इस वबा के जाने के लिए। हम जितने भी खुदावंद तेरे हुजूर में इस वक्त जुड़े हैं और इस बात के लिए कि जितना खौफ और जितना डर इस पूरी दुनिया के अंदर मंडरा रहा है, वो बाय फायर जाता रहे, वो बाय ग्रेस जाता रहे। यीशु मसीह के नाम से मौत की आत्मा डेड हो जाए, बीमारी की आत्माएं डेड हो जाए, इस वायरस की आत्माएं डेड हो जाए। यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली नाम से इस मुश्किल का हल स्वर्ग से रिलीज किया जाए। हाँ मेरे खुदावंद दया करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम उन सारे अफेक्टेड लोगों के लिए चंगाई की दुआ करते हैं, उन सब अफेक्टेड लोगों के लिए चंगाई और छुटकारे की दुआ करते हैं।
हालेलुया, वो सिक्योर किए जाए, Yes, फिजिकली सिक्योर किए जाए। Yes, आज से प्रभु यीशु मसीह के नाम से रेस्ट आए लोगों के Yes, जीवनों के बीच में। जितने लोग मेरे साथ जुड़े गए हैं खुदावन, मेरी मिनिस्ट्री के वो सारे खानदान, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन्हें छूता हूँ आमीन। और दुआ करता हूँ उन्हें ब्लेस करो आई खुदावंदा। आमीन। भाई वारिस के परिवार के लिए, भाई रहमत के परिवार के आमीन। लिए, मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से भाई यूनुस के परिवार के लिए, आमीन। यीशु मसीह के नाम से भाई रोबन के परिवार के लिए, आमीन। पास्टर जावेद साहब की फैमिली के लिए, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से भाई शाहिद की फैमिली के लिए, आमीन। भाई आसिफ की फैमिली के लिए, आमीन। इमरान के परिवार के लिए, नदीम के परिवार के लिए, आमीन। सोहेल के परिवार के लिए, कामरान के परिवार के लिए, प्रभु यीशु के नाम से भाई फाजल और भाई वहीद के परिवार के लिए, आमीन, इन आमीन। सब खानदानों के लिए मैं यीशु मसीह के नाम से ब्लेसिंग्स को रिलीज Oh, करता yes, हूँ। Jesus. कोई वबा, कोई तपाली इन्हें छू ना पाए। आमीन, जितने आमीन। लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पर हैं वो सिक्योर किए जाए, आमीन। जितने लोग फेसबुक पर हैं वो सिक्योर किए जाए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये तपाली, ये वबा, ये मोहलक चीजें उन्हें छू ना पाए। आमीन, और आज से लोग बचाना शुरू हो, आज से लोग छुटकारा पाना शुरू करे। आमीन, आमीन। यीशु मसीह के जलाली और सामर्थी नाम से मांगते हैं। सब ऊंची आवाज में बोलिए आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। Yes, आइए प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आगे बढ़ते हुए खुदावन की स्तुति और उसकी आराधना में एक और हम दुआया कोर्स गाएंगे। मैं कुछ भी नहीं हूं तेरे सिवा, तू आ रुआ। और उसके बाद हम कलाम खुदा को यीशु मसीह के नाम से सुनेंगे। आइए एक दुआया माहौल में हम इस कोर्स को गाएंगे ताकि हम खुदावन के उस वचन को, उस कलाम को Yes. जो खुदा आज हमें देने जा रहा है, हम उसे रिसीव कर पाए। हालेलुया। Yes, yes, Jesus. मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आ रुआ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आ रुआ। दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा, तू आ रुआ। दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा, तू आ रुआ। मुझे अपनी राहों पे चलना सिखा, मुझे अपनी राहों पे चलना सिखा। मसीहा की मानिद मुझे तू बना, मसीहा की मानिद मुझे तू बना। मेरे इन लबों पे यही है दुआ, तू आ रुआ। मेरे इन लबों पे यही है दुआ, तू आ रुआ। छू मुझको शिफा से तू अपनी दया से, छू मुझको शिफा से तू अपनी दया से। भर मुझको मसा से यीशु की वफा से, भर मुझको मसा से यीशु की वफा से। तोड़े सारे ये बंधन है मेरे खुदा, तू आ रुआ। तोड़े सारे ये बंधन है मेरे खुदा, तू आ रुआ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आ रुआ। है रूहे खुदावन, है रूह
रूहे खुदावन, है रूहे खुदा, कर मुझ पे फजल तू, ये मेरी दुआ, कर मुझ पे फजल तू, ये मेरी दुआ, भर अपनी मोहब्बत से मुझको सदा, तू आरुआ, भर अपनी मोहब्बत से मुझको सदा, तू आरुआ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आरुआ। आइए ऐसे ही दुआ ये माहौल में हम नदीम के साथ मिलकर आज के कलाम के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, शुक्र करते हैं मेरे प्यारे खुदा बाप, Praise इस God, स्टार्ट दिन hallelujah। के लिए मेरे प्यारे खुदा धन्यवाद बाप, उसका। इस सबत के दिन के लिए तेरा शुक्र बजा लाते हैं मेरे प्यारे खुदा बाप, कि तूने चीज स्टार मिल्क बैठने का मौका बख्शा मेरे प्यारे खुदा Thank you, बाप, Lord कि हम Jesus। लाइव तौर पे मेरे प्यारे खुदा बाप तेरे नाम को चीज स्टार जलाल दे पाए मेरे प्यारे खुदा बाप। Thank मेरे you, प्यारे Jesus। खुदा बाप मेरे Hallelujah। स्पिरिचुअल फादर को छू Thank you, और Lord मस्सा कर मेरे Jesus प्यारे Christ। खुदा बाप, Hallelujah। और मेरे प्यारे खुदा बाप कलाम का इतना दुगना दे के मेरे प्यारे Praise खुदा Abba, बाप Baba, तेरे Rama। लोगों के लिए मेरे प्यारे खुदा बाप ये बांट सके मेरे प्यारे खुदा बाप। जितने मेरे प्यारे खुदा बाप you, Lord फेसबुक पे मेरे प्यारे Jesus। खुदा बाप Hallelujah। जो लोग लाइव देखते हैं मेरे प्यारे खुदा बाप, उनके लिए बरकत को Thank you, मांगते हैं मेरे Jesus प्यारे खुदा Christ। बाप, Hallelujah। उन लोगों के लिए चीज स्टार्ट सलामती को मांगते हैं मेरे प्यारे खुदा बाप। इस Thank you, वबा Lord से मेरे प्यारे Jesus। खुदा बाप, इस बीमारी से मेरे प्यारे खुदा बाप उनको बचा के रखना मेरे प्यारे खुदा बाप, Hallelujah। उनको अपनी संभाल में रखना मेरे प्यारे खुदा बाप। ये वबा Praise मेरे प्यारे Baba, खुदा Baba, बाप तेरे Rama। यीशु के नाम से जाती रहे मेरे प्यारे खुदा बाप। जीसस लॉर्ड चारों तरफ से मेरे प्यारे खुदा बाप इस वबा को जाने के लिए कमांड करते हैं मेरे प्यारे खुदा बाप। पूरी Hallelujah। दुनिया में मेरे प्यारे खुदा बाप ये इस वबा को जाने के लिए कहते हैं मेरे प्यारे खुदा बाप। मेरे स्पिरिचुअल फादर को छूना और मस्सा करना मेरे प्यारे खुदा बाप। जो कलाम सुनाने को है तो मेरे प्यारे खुदा बाप बड़ी निगहबानी हिफाजत करना मेरे प्यारे खुदा बाप। जुड़े फेसबुक पे एक हर एक फर्द के लिए जीसस लॉर्ड तेरी ब्लेसिंग को तेरे बरकत को मांगते हैं मेरे प्यारे खुदा बाप। सब कुछ मांगता हूँ तेरे जलाली और कादर नाम से, आमीन। आमीन, हालेलुया। अभी हम इबादत के बड़े ख़ास हिस्से में दाखिल हो चुके हैं और ये याद रखिए ये वो स्पेशल हिस्सा है जो खुदा की तरफ से मुकर्रर किया गया है मेरे और आपके लिए। और मेरा ये ईमान है कि जब हम इस इबादत में बैठे हैं, आप अपनी नोटबुक और अपनी बाइबल को अपने पास लेकर बैठे हैं। अगर आप अपनी नोटबुक और अपनी बाइबल को लेकर बैठे हो तो फिर मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों और हम उसका पढ़ेंगे 15वां चैप्टर और उसकी 33 वर्स से। अगर आप अपनी बाइबल को अपने पास मैंने कहा लेकर बैठे हो, अच्छा है कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो अपना बैग साथ लेकर जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह जब हम खुदा और उसकी हजूरी में आए तो फिर हम अपना वो बैग वो चीज़ें जो ज़रूरी हैं उन्हें भी अपने साथ रखें। और लिखने वाले अपना फ्यूचर बनाते हैं, लिखने वाले उन चीज़ों को सेव करते हैं और वही सेव हुई चीज़ें आगे आने वाले टाइम में उन्हें काम आती हैं। पहला कुरिन्थियों मैंने 15वां बाब उसकी 33 वर्स से आपको बोला हम वहां से पढ़ेंगे। आप बाइबल खोल चुके हो तो जरूर मेरे साथ इस आयत को पढ़िए। यहां पर लिखा है, फरेब न खाओ, बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। रास्तबाज होने के लिए होश में आओ, गुनाह ना करो क्योंकि बाज खुदा से नावाकिफ हैं। मैं तुम्हें शर्म दिलाने को ये कहता हूं। आज का बड़ा स्पेशल टॉपिक है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो है रिजल्ट ऑफ बैड फेलोशिप या फिर बैड फ्रेंडशिप, आप कुछ भी इसे कह सकते हैं। बुरी सोहबतों के नताइज क्या आते हैं, बुरी रफाकत के
बुरी दोस्ती के नतायज हमारी जिंदगी के अंदर कैसे आते हैं, आज वो मैं आपसे शेयर करूंगा। मरकजी आयत जो हमने पढ़ी है, बाइबल ये बताती है फरेब मत खाओ, धोखा मत खाओ। कहा बुरी सोहबतें, बाइबल बताती है क्या करती हैं, हमारी अच्छी हैबिट्स को, वो जो गुड हैबिट्स हैं उन्हें वो बिगाड़ देती हैं, उन्हें करप्ट कर सकती हैं। इसको शुरू करने से पहले मैं एक और हवाला आपके सामने रखूंगा। अब बाइबल को लेकर बैठे हो तो मेरे साथ पढ़िए पहला दूसरा सैमुएल उसका 17वां बाब और उसकी पहली आयत से मैं इसको आपके सामने रखूंगा। अगर आप बाइबल लेकर बैठे हो तो आप कमेंट कर सकते हो मुझे, ताकि मैं आपको देख पाऊं कि आप बाइबल लेके बैठे हो। आप कमेंट कर सकते हो कि पास्टर मैं बाइबल लेके बैठा हूं और मैं इस हवाले को निकाल रहा हूं। हम दूसरा सैमुएल 17वां बाब उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। उस वर्ष को हम बाद में देखेंगे, जो मैंने ग्रंथियों की आयत आपके लिए पढ़ी है उसको हम बाद में उसकी वजाहत में जाएंगे, लेकिन इस कहानी को लेकर मैं आगे चलूंगा। 17वां बाब 17 चैप्टर, दूसरा सैमुएल 17 चैप्टर और उसकी फर्स्ट वर्स से। अखीतोफेल ने अबीसलोम से यह भी कहा कि मुझे अभी 12,000 मर्द चुन लेने दे और मैं उठकर आज ही रात दाऊद का पीछा करूंगा। और अगली वर्ष में लिखा है, और ऐसे हाल में कि वो थका मांदा हो, उसके हाथ ढीले हों, मैं उस पर जा पड़ूंगा और उसे डराऊंगा और सब लोग जो उसके साथ हैं भाग जाएंगे और मैं फकत बादशाह को मारूंगा। हम बाइबल मुकद्दस के अंदर एक शख्स है जिसके बारे में ये पढ़ रहे हैं कि वो दाऊद के लिए एक बहुत बुरा प्लान लेके बैठा है। और ये सोचिए कि वो बुरा प्लान जो लेके बैठा है वो किसके साथ शेयर कर रहा है, दाऊद के बेटे के साथ। अखीतोफेल दाऊद का विरोधी बन बैठा है। हालांकि बाइबल ये बताती है कि अखीतोफेल जो था वो दाऊद का मशीरे खास था, जिसे एडवाइजर बोलते हैं। वो दाऊद का एडवाइजर था और भली बातों में वो दाऊद को एडवाइस किया करता था। लेकिन आज ऐसा क्या कारण बना कि वो दाऊद का मुखालिफ हो गया। और बाइबल बताती है दाऊद के बेटे अबीसलोम से वो जाकर मिलता है और कहता है मुझे 12,000 लोग चुन लेने दे। सबको नहीं लेकर गया, सुरमाओं को, जितने जंगजू लोग थे वो उनमें से लेता है और वो कुल मिला के 12,000 लोग थे। और अबीसलोम से कहता है मुझे 12,000 लोगों को लेने दे ताकि मैं तेरे बाप दाऊद पर अटैक करूं और उसे डराऊं, और फिर क्या होगा, जब उसके लोग भाग जाएंगे तो मैं फकत बादशाह को मारूंगा। मैं हैरान था इस वाकया को पढ़ के कि कैसे ये पॉसिबल हुआ कि दाऊद का बेटा अबीसलोम वो दाऊद की लंका को और उसके राज को ढाने के लिए एक विरोधी के साथ मिल गया, एक मुखालफत करने वाले के साथ जुड़ गया और उसका शरीक बना ताकि अपने ही बाप के राज को वह गिरा दे। हम वचन से पढ़ते हैं ये अखीतोफेल कौन था, आखिर इतनी बड़ी ये जो साजिश कर रहा है ये शख्स कौन था। स्टडी ये बताती है, बाइबल मुकद्दस ये बताती है पहली चीज कि ये दाऊद का किसी टाइम में एडवाइजर था, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पे कुछ ऐसे कारण बने कि उसने दाऊद को छोड़ा और अबीसलोम के साथ जो दाऊद का बेटा था उसके साथ वो जुड़ गया। ये नेचर वाइज बंदा नहीं था, अखीतोफेल नेचर वाइज ठीक बंदा नहीं था। बाइबल मुकद्दस यूं बताती है, हम पढ़ते हैं कि इसने दाऊद के खिलाफ बगावत की, विरोध किया और उसने दाऊद के बेटे अबीसलोम को दाऊद की मुखालफत के लिए उसे उकसाया, उसे उभारा। बाइबल बताती है जो प्लान अखीतोफेल दाऊद बादशाह के लिए लेके बैठा हुआ है, उसने ये सोचा कि मैं दाऊद के बेटे अबीसलोम के साथ वो प्लानिंग शेयर करता हूं, अगर वो उस बहकावे में आ गया तो फिर
दाऊद का बेटा ही उसके राज को गिरा देगा। हम वचन से पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है, अगर आप दूसरा सैमुएल 15वां बाब उसकी 12वीं आयत से पढ़ेंगे, मेरे साथ देखिए इसको। दूसरा सैमुएल 15वां बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है, और अबीसलूम ने कुर्बानियां गुजरानते वक्त जलूनी अखीतोफल को, जो दाऊद का मशीर था, उसके शहर जलवा से बुलवाया। यह बड़ी भारी साजिश थी और अबीसलूम के पास लोग बराबर बढ़ते ही जाते थे। अगर 15वां चैप्टर पढ़ोगे, यूं समझ आती है कि दाऊद ने देखा कि उसका बेटा जो अबीसलूम था वो उसके मुखालिफ खड़ा हुआ, और यूं पढ़ते हैं, अबीसलूम ने, बाइबल बताती है, बहुत सारे लोगों को अपने पास इकट्ठा किया और कुर्बानियां चढ़ाने लगा, बलिदान करने लगा खुदा के लिए, और अपने राजा होने का, बादशाह होने का ऐलान करवा दिया। यहां पर सोचो, एक शख्स है जिसका जिक्र हम आगे पढ़ चुके हैं, वो दाऊद को 12,000 लोग लेकर गया और उसे मारने का प्लान लेके आया। वो शख्स हम यहां पर 15वां बाब उसकी 12वीं आयत से पढ़ते हैं, जब अबीसलूम कुर्बानियां कर रहा था, अखीतोफल वहां भी उसके साथ मौजूद था। और बड़े वाज़ेह क्लियर कट लिखा है कि यह बहुत बड़ी साजिश थी। किसके खिलाफ थी यह साजिश? इज़राइल के बादशाह के खिलाफ, अबीसलूम के बाप के खिलाफ। और सोचो, साजिश करने वाला कौन है? अखीतोफल। और उसका शरीक कौन है? दाऊद का अपना बेटा। बाइबल यूं बताती है कि अखीतोफल की फेलोशिप में, उसकी सोहबत में, उसकी फ्रेंडशिप में अबीसलूम बिगड़ चुका था, और अखीतोफल का बहकावा इतना कामयाब रहा कि दाऊद को मारने के लिए उसे दुश्मनों की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि दाऊद के अपने बेटे को उसने जीत लिया। लिखा है, अखीतोफल ने दाऊद के बेटे अबीसलूम को बहका लिया और उसे बगावत पर उकसाया। हम वचन से ये पढ़ते हैं, ये अखीतोफल आखिर दाऊद का विरोधी क्यों था? क्या वजह थी, क्या कारण था कि अखीतोफल, जब के दाऊद ने अपने राज में उसे एक बड़ी पदवी से, एक बड़ी पोजीशन से नवाजा था, उसके पास मामूली पोजीशन नहीं थी, बल्कि एक बड़ी पोजीशन थी उसके पास, क्योंकि लिखा है दाऊद के राज में वो दाऊद का एडवाइजर था, मशीर खास था, और उसके सलाह को, उसके मशवरे को ऐसे माना जाता था कि जैसे खुदा की, खुद परमेश्वर की, खुद यहोवा की बात हो। लेकिन क्या वजह बनी कि वो दाऊद का मुखालिफ हो गया? हम वचन से पढ़ते हैं, अखीतोफल के खिलाफ, अखीतोफल दाऊद के खिलाफ जो हुआ, तो उसकी वजह यह थी कि दाऊद ने, एक शख्स था जिसका अपनी लाइफ के अंदर कत्ल किया था। आपको पता होगा, हत्ती ऊरिया वो आदमी था जिसके खून के करके खुदा ने दाऊद को हैकल नहीं बनाने दी। हालांकि दाऊद ने अपने जमाने में बहुत सारे लोगों को कत्ल किया था, और जब भवन को, उस हैकल को बनाने की बारी आई, तो वचन ये कहता है, खुदा ने कहा तू नहीं बनाएगा क्योंकि तेरे हाथ खून आलूदा हैं। खुदा, सोचो, उसने तो बहुत सारे लोगों को मारा था, और वो खुदा के कहे के मुताबिक मारता था। जब भी कहीं जंग करने के लिए गया, उसने खुदा से पूछा, मैं जाऊं? खुदा ने कहा तू जा, मैं तेरे साथ हूं। लेकिन वो कौन से कत्ल की बात कर रहा था? असल में हत्ती ऊरिया को मारने के लिए खुदा दाऊद के साथ नहीं था, क्योंकि दाऊद एक साजिश करके हत्ती ऊरिया को मरवाता है। उसकी वजह क्या थी? हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, इसको देखिए मेरे साथ। दूसरा सैमुएल उसका 11वां चैप्टर पढ़ेंगे। दूसरा सैमुएल उसका 11वां चैप्टर और उसकी 3 वर्ष से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। तब दाऊद ने लोग भेजकर, अगर इसको पहली आयत से पढ़ेंगे तो यूं समझ आती है कि दाऊद शाम के टाइम अपने महल की दीवार के ऊपर टहल रहा था, वॉक कर रहा था, कि उसे साथ के घर में एक औरत नहाते नजर आई। अब यूं लिखा है, वो बड़ी खूबसूरत थी। 3 आयत में लिखा है, तब दाऊद ने लोग भेजकर उस औरत का हाल दरियाफ्त किया
और किसी ने कहा वो अलियाम की बेटी बैतसबा नहीं जो हत्ती ऊरिया की बीवी है। हम वचन से ये पढ़ते हैं कि दाऊद महल पर टहलते हुए पड़ोसी के घर में झांकता है और पड़ोसी के घर में झांकते हुए उसे एक खूबसूरत औरत दिखी जो नहा रही थी। दाऊद ने चाहा कि उसे अपने लिए बुलाए। दाऊद ने उसका हाल दरियाफ्त किया, उसका हाल पता कराया कि वो कौन है। बाइबल बताती है दो बातें वहां पर बताई गई। एक, वो हत्ती ऊरिया की वाइफ थी, उसके हस्बैंड का नाम हत्ती ऊरिया, और फिर लिखा है उसके फादर का नाम अलियाम। अलियाम हत्ती ऊरिया का सुसर था और बाइबल बताती है वो बैतसबा जो हत्ती ऊरिया की वाइफ थी वो बैतसबा का फादर था। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो अखीतुफल था वो बैतसबा का दादा था। आपको समझ आई? ये वर्ष आपको बताएगी मेरे साथ 23वां चैप्टर, दूसरा सैमुएल 23वां चैप्टर और उसकी 34 आयत से पढ़ेंगे। इसको देखिए मेरे साथ, दूसरा सैमुएल 23वां बाब उसकी 34 वर्ष से पढ़ेंगे। यूं लिखा है, अलीफल्त बिन हसबी मकाती का बेटा अलियाम, और आगे लिखा है, फिर मैं आपके लिए पढ़ूंगा, अलीफल्त बिन हसबी मकाती का बेटा अलियाम बिन अखीतुफल। यहां पर यूं लिखा है कि अलियाम बिन अखीतुफल, बिन से मतलब कि अलियाम अखीतुफल का बेटा था। आप समझ रहे होंगे इस मेरी बात को। यहां पर हमने जब दाऊद ने उस औरत का हाल पता करने के लिए भेजा तो वहां पर लोगों ने कहा अलियाम की बेटी है वो, और इस वर्ष में पता लगता है कि अलियाम का बाप कौन था? अखीतुफल। अब अखीतुफल अपने अंदर इंतकामी कार्रवाई लेके बैठा हुआ है कि इस शख्स ने जो बादशाह है अपनी अथॉरिटी को गलत इस्तेमाल किया, अपनी अथॉरिटी को उसने गलत इस्तेमाल किया और अपने ही राज में एक ऐसी लेडी को अपने लिए लिया, उसकी इज्जत को खराब किया और उसके हस्बैंड को कत्ल करा दिया। अखीतुफल, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दो बातों के लिए अपने अंदर बड़ा ही इंतकामी कार्रवाई से भरा हुआ था कि एक तो इस दाऊद बादशाह ने मेरी पोती के घर को बर्बाद किया, उसके हस्बैंड को कत्ल करा दिया और फिर उसकी इज्जत से खिलवाड़ किया, उसके साथ बदी की, व्यभिचार कर दिया। हम बाइबल से ये पढ़ते हैं, हालांकि अखीतुफल एडवाइजर था दाऊद का, उसके बहुत पास था, लेकिन रोज अपने अंदर वो जल रहा है, रोज अपने अंदर उसके अंदर जलन पैदा हो रही है कि कब वो समय आए, कब वो टाइम आए कि मैं अपना इंतकाम इससे लूं, क्योंकि इसने मेरी पोती के घर को बर्बाद किया और उसकी इज्जत को खराब किया। हम नहीं जानते ये कितने टाइम से अपने अंदर इस भांबड़ को बाल के बैठा हुआ है, जला के बैठा हुआ है, लेकिन उसने जब अबीसलोम को देखा कि अबीसलोम के अंदर बादशाह बनने की रगबत है, रुझान है, वो राजा बनना चाहता है, अब यूं हुआ कि उसने दाऊद के बेटे अबीसलोम को रोज भेकाना शुरू कर दिया। क्या भेकारा उसे कि तू बादशाह बन सकता है, तू राजा बन सकता है, तेरे अंदर सब वो क्वालिटीज हैं कि तू आका बने, तू प्रधानमंत्री बने। रोज आकर उसे मीठी बातें करता है, रोज आकर उसे मीठी बातें करता है, और क्या उसे कहता है? मीठी बातें वो यही करता है कि जब तक तेरा बाप है तू कभी राजा नहीं बन सकता, कभी बादशाह नहीं बन सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहकावा शैतान का इतना सफल होता है, इतना कामयाब होता है कि उससे इनकार करना एक विश्वासी के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। खुदावन के खादम है जो मसीह में सो गए, खुदावन के खादम दीना करन, इंडिया के वो बहुत बड़े खुदा के दास गुजरे हैं। उन्होंने एक बार कहा कि हम शैतान को जैसा सोचते हैं वो वैसा नहीं है। हम शैतान को कैसा सोचते हैं कि उसके लंबे लंबे दांत होंगे, उसके सींग निकले होंगे, कान बड़े बड़े होंगे, वो एक डरावनी शक्ल लेके आता होगा, कतन ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि
शैतान इतना मीठा और इतना हमदर्द लगता है, उसकी बातें ऐसी अपनी अपनी लगती हैं कि कई बार एक मसीही को भी, एक विश्वासी को भी, एक खुदा परस्त को भी इनकार करना उसे मुश्किल हो जाता है। मैं आपको सच कह रहा हूं, वो बहकाने में बहुत बहुत माहिर है, बहुत माहिर है। वो हवा को उसने बहकाया, यहूदा अस्करियोती को बहकाया, और भी कितने लोगों के अंदर वो बरमाया गया। हम वचन में ये पढ़ते गए कि जब अखीतुफल के दवारे वो बात कर रहा है, किससे कर रहा है? अबीसलूम से बात कर रहा है कि तू बादशाह बन सकता है, तेरे अंदर सारी खूबियां हैं और तू मिचौर आदमी है, और तू देख तेरी कौम का रुझान, उसका ध्यान भी तेरी तरफ है। बाइबल बताती वो बहकाया जा चुका था, और इस कदर बहकाया जा चुका है कि अपने ही बाप की लंका को वो ढाने के लिए उसके खिलाफ खड़ा हो गया। हम वचन से ये पढ़ते हैं कि अखीतुफल, बाइबल बताती है, अलियाम का बाप था, और वो इंतकामी कार्रवाई लेके बैठा है कि मैं अपने पोती के घर को उसके बर्बाद होने का इंतकाम लूंगा। हम यूं पढ़ते हैं कि अखीतुफल अगरचे दाऊद का मशीर खास था, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी पोजीशन को, अपने रुतबे को खातर में नहीं लाता, बल्कि अपनी पोती के घर को खातर में लाता है। और क्या करता है? एक प्लान बुनता है, एक जाल बुनता है, ताकि वो क्या करे? दाऊद के घर को गिराए। वो इस बात को भूल चुका था कि दाऊद जिसको वो कातिल समझता है, उसने उसे यहूदा के अंदर अपनी बादशाही में एक पोजीशन दी थी, लेकिन फिर भी वो दाऊद को कत्ल करने का और उसे मारने का प्लान रखता है। हम वचन के अंदर ये पढ़ेंगे, दूसरे सैमुएल उसका 16वां चैप्टर, उसकी 21 वर्ष में आपके सामने पढ़ूंगा। दूसरे सैमुएल 16वां चैप्टर और उसकी 21 वर्ष में यूं लिखा है, सो अखीतुफल ने अबीसलूम से कहा, अपने बाप की हरमों के पास जा, जिनको वो घर की निगरानी को छोड़ गया है, इसलिए कि जब सब इस्राएली सुनेंगे कि तेरे बाप को तुझसे नफरत है, तो उन सब के हाथ जो तेरे साथ हैं कवि हो जाएंगे। हम वचन से ये पढ़ते हैं, जैसे ही लिखा है, दाऊद को यह पता चला कि अबीसलूम ने बादशाह होने का ऐलान कर दिया, तो लिखा है उसने अपने लोगों से कहा कि उठ भागो यहां से, यह ना हो कि अबीसलूम हम पर अचानक अपने लोगों समेत आ पड़े और हमारे लिए भागना मुश्किल हो जाए। और लिखा है वो अपने महल में कुछ औरतों को, कुछ लेडीज को छोड़कर गया था, ताकि वो उसके महल की रखवाली करें, देखभाल करें उसके महल की। और ये औरतें, याद रखिए, ये वोमन्स जो थी, ये आम औरतें नहीं थी, बल्कि ये दाऊद की एक तरह से वाइफ्स थी भी, उसकी बीवियां थी वो। पर वो उसकी हरमें, बाइबल उनको हरमें बोलती है, मतलब वो उसके नौकरानियों के जैसे थी, पर वो उनके साथ रिलेशन बना सकते थे। पुराने वक्तों में ये होता था कि जब भी कोई अपनी बेटी को ब्याहता था, उसका ब्याह करता था, तो उसके साथ एक नौकरानी के तौर पर, एक लोंडी के तौर पर, एक हरम के तौर पर एक लड़की को साथ में रखता था। अब बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, सारा के साथ भी उसकी थी हरम, उसकी एक औरत थी उसके साथ, जो बाद में इब्राहिम को दी गई ताकि वो उसकी वाइफ बने। सेम इसी तरह हम और भी वाकयात में, यकूब के वाकया में पढ़ते हैं कि लैया और राखिल के साथ भी कुछ उसके बाप ने उनको हरमें दी थी, जो बाद में यकूब की बीवियां बनी, और उन्हीं से फिर खुदा ने 12 गोत्र पैदा किए। कुछ उसकी बीवियों से थे और कुछ उसकी हरमों से थे। सो यूं बाइबल के अंदर पढ़ते गए कि दाऊद की जो बीवियां थी, मतलब वो हरमें थी, वो उनको घर में छोड़ गया था ताकि वो उनकी घर की रखवाली करें। अब अखीतुफल ने एक तो दाऊद के खिलाफ उसे किया कि दाऊद को वो मारे और उसके राज को गिराए, और दूसरी बात, अब अखीतुफल उसे कहता है अपनी बाप की बीवियों के पास जा। हम अगर वचन में पढ़ें, पुराने नियम के अंदर साफ लिखा है कि कभी भी अपने बाप के बदन को बेपर्दा मत करना। बाप का बदन क्या है? उसकी बाप की बॉडी, फादर की बॉडी क्या है? उसकी वाइफ। और सोचो, अखीतुफल कह रहा है कि
अपने बाप की बीवियों के पास जा। और वचन यूं कहता है अबीसलोम ने ऐसा किया। लेकिन मैं यहां पर आपको बताऊं कि अखीतोफल के हाथों में अबीसलोम ने क्यों टोटली अपना आप उसे दे दिया, कि उसे कोई और चला रहा है, उसके कमांड कोई और कर रहा है, और अबीसलोम एक मोरे के जैसे काम कर रहा है। बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते हैं, उसने कहा अपने बाप की हरमों के पास गया, वो गया। उसने कहा अपने बाप के राज को गिराने के लिए खड़ा हो, वो खड़ा हुआ। बहकावा बहुत कुछ कर देता, याद रखिए। और आज यही सरमन के वसीले से मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हमारी फेलोशिप बुरे लोगों के साथ है, हमारी फ्रेंडशिप बुरे लोगों के साथ है, तो उनमें और हम में आने वाले टाइम में फर्क नहीं रहेगा। सोचो, अगर अब आपको यह लगता है कि वो 80% खराब है और आप 10% हो, तो आने वाले टाइम में शायद आप उनको भी पीछे छोड़ जाओ। क्यों? इसलिए कि अगर हमने अब अपना ख्याल न किया तो शायद आने वाले टाइम में हम अगर चाहें भी तो अपने आप को उन आदतों से निकाल नहीं पाएंगे। आज अगर लोग हमें बिगाड़ने के लिए खुद ला ला कर शराब देते हैं, तो कल तो वो बोलेंगे कि भाई अब खुद से लाओ। आज अगर हमें बिगाड़ने के लिए लोग लड़कियां लाते हैं, लोग शराब लाते हैं, लोग और नशे की चीजें लाते हैं, तो वो सदा नहीं लाते रहेंगे। लेकिन अगर हम बिगड़ गए, याद रखिए, तो वो अच्छी आदतें जो हमें अपने डीएनए से, डीएनए मतलब जीसस क्राइस्ट के डीएनए से मिली हैं, वो कभी वापस नहीं आएंगी। क्योंकि जब बुरी चीजें अंदर आती हैं, अच्छी चीजें वेस्ट हो जाती हैं, फिर वही चीजें रहती हैं लाइफ में। अबीसलोम की खुद की लाइफ को अगर पढ़िए तो अबीसलोम अपनी लाइफ में परफेक्ट इंसान था। हम वचन में पढ़ते हैं, उसने फिर अबीसलोम से ये कहा कि मुझे फौज दे। 17वां चैप्टर उसकी पहली वर्ष में कहा, मुझे फौज के लोग दे, 12,000 लोग दे, ताकि मैं तेरे फादर पर जाकर अटैक करूं, और लोग तो भाग जाएंगे पर मैं तेरे फादर को मार लूंगा। तब पता है क्या हुआ? दाऊद ने एक प्रार्थना की थी, दाऊद ने एक दुआ की थी। मैं आपको सच कहता हूं, विरोधी वो नहीं कर सकते जो आपकी दुआ कर सकती है। दुश्मन के प्लान फेल हो सकते हैं अगर आप मन लगाकर यहोवा खुदा के सामने दुआ करोगे। हालेलुया। यहां पर दूसरे सैमुएल और उसका 15वां चैप्टर और उसकी 31 वर्ष से पढ़ेंगे। दूसरे सैमुएल, अगर आप बाइबल लेके बैठे हो तो फिर मेरे साथ पढ़िए। दूसरा सैमुएल उसका 15वां बाब और उसकी 31 वर्ष में यूं लिखा है, और किसी ने दाऊद को बताया कि अखीतोफल भी मुफसदों में शामिल है और अबीसलोम के साथ है। तब दाऊद ने कहा, ऐ खुदावन, मैं तुझसे मिन्नत करता हूं, अखीतोफल की सलाह को बेवकूफी में बदल दे। क्या दाऊद ने प्रार्थना की कि खुदावन, अबीसलोम के साथ है अखीतोफल और जरूर वो उसे गलत एडवाइस करेगा, तो क्या कर खुदा, उसकी सलाह को मूर्खता में बदल दे, बेवकूफी में बदल दे। बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते हैं, खुदा ने दाऊद की इस प्रार्थना को बड़े करीब होके सुना, बहुत नजदीक होके सुना, क्योंकि दाऊद को समझ आ चुकी थी कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है, पर वो किसी के बहकावे में है। कोई उसे गुमराह कर रहा है, कोई उसे बरगश्तगा कर रहा है, कोई उसे बहका रहा है। और तब क्या हुआ कि जब दाऊद को यह समझ आ गई कि यहां पर अबीसलोम ने अपना आप किसी के हाथ में दे दिया, तो दाऊद ने यह दुआ की कि खुदावन खुदा, मेरे परमेश्वर यहोवा, यूं करके अखीतोफल की सारी सलाहों को बेवकूफी में बदल दे। हम वचन से ये पढ़ते हैं, यूं लिखा है, अगर आप 17वां बाब उसकी 5 वर्ष में पढ़ेंगे तो कैसे खुदा ने अब अखीतोफल को उसकी सलाह में फंसा दिया। यहां पर 17वां चैप्टर, दूसरा सलातीन 17वां चैप्टर उसकी 5 वर्ष से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। अगर आप पहली आयत से पढ़ोगे तो पहली आयत में 17वां चैप्टर पहली आयत में अखीतोफल ने कहा, मुझे 12,000 लोग दे ताकि मैं जाकर तेरे बाप पर अटैक करूं, उसे मार डालूं। ये अखीतोफल की एडवाइस थी।
और अबीसलोम उस एडवाइस से सेटिस्फाइड नहीं हुआ। 5 वर्ष में कहता है, अबीसलोम ने कहा, अब अर्की हुसी को भी बुलाओ और जो वो कहे हम उसे भी सुने। अबीसलोम के जमाने में 2 लोग उसे सलाह दे रहे थे, 2 लोग उसे एडवाइस कर रहे थे। एक अखीतोफेल था, एक अर्की हुसी था, जिसका नाम बाइबल बताती है। दोनों के मशवरे उसके सामने हैं। एक उसे सलाह दे रहे हैं कि हम अभी उस पर अटैक करें, उसे मार डालें। किसको? दाऊद को। और दूसरा आदमी क्या बोलता है? जब हुसी अबीसलोम के पास आया तो अबीसलोम ने उससे कहा कि अखीतोफेल ने तो ये कहा है, क्या हम उसके कहने के मुताबिक अमल करें? अगर नहीं तो तू बता। हुसी ने अबीसलोम से कहा कि वो सलाह जो अखीतोफेल ने इस बार दी अच्छी नहीं। बाइबल बताती है, जिस आदमी की सलाह, जिस आदमी का मशवरा ऐसे माना जाता है कि जैसे खुद खुदा की बात हो, अभी उसे कोई चैलेंज कर रहा है। और क्या चैलेंज किया जा रहा है कि इस बार जो सलाह आई है वो गलत है। और कौन चैलेंज कर रहा है? अर्की हुसी उसे चैलेंज कर रहा है। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ेंगे, 7 आयत में लिखा है, 17वां चैप्टर, दूसरा सैमुएल 17वां चैप्टर उसकी 7 वर्ष से। हुसी ने अबीसलोम से कहा, वो सलाह जो अखीतोफेल ने इस बार दी अच्छी नहीं। मां सिवाय इसके हुसी ने यह भी कहा कि तू अपने बाप को और उसके आदमियों को जानता है कि वो जबरदस्त लोग हैं और अपने दिल ही दिल में उस रिछनी की मानत जिसके बच्चे जंगल में छिन गए हों झला रहे होंगे। तेरा बाप जंगी मर्द है और वह लोगों के साथ नहीं ठहरेगा। हम वचन से ये पढ़ते हैं, इस आदमी की सलाह कुछ और थी। ये उसे सलाह देता है कि अभी ठहर जाओ, अभी अटैक मत करो, क्योंकि तू अपने बाप को जानता है। अबीसलोम से कहा जा रहा है कि तू अपने बाप दाऊद को जानता है, उसने बहुत जंगें लड़ी हैं, वो एक जबरदस्त सूरमा है, अपने टाइम का वो जबरदस्त फाइटर रहा है। और क्या बोला कि अगर तू अब उस पर अटैक करेगा तो अभी उसका हाल ऐसा है उस रिछनी के जैसे कि जिसके बच्चे छिन गए हो और वो जंगल में अकेली हो, तो जिसको मिलेगी वो फाड़ डालेगी। उसने कहा धीरज कर, अभी ठहर जा, कुछ समय गुजर जाने दे और बाद में हम उस पर जाकर अटैक करेंगे। 14वीं वर्ष में लिखा है, 17वां बाब उसकी 14वीं वर्ष में लिखा है, तब अबीसलोम और सब इस्राएली कहने लगे, ये मशवरा जो अर्की हुसी ने दी है अखीतोफेल की मशवरा से अच्छी है, क्योंकि ये तो खुदावंद ही ने ठहराया था कि अखीतोफेल की अच्छी सलाह बातिल हो जाए ताकि खुदावंद अबीसलोम पर बला नाजिल करे। हालेलुया, सब बोलो आमीन। मैं आपको कहना चाहता हूं ये कैसे हुआ, अखीतोफेल की सलाह बातिल कैसे हो गई? दाऊद की दुआ के करके। कैसे हुई? दाऊद की दुआ की वजह से, क्योंकि दाऊद ने कहा था खुदावंद मेरे विरोधी की जो सलाह है वो बातिल हो जाए, वो मूर्खता में बदल जाए, वो बेवकूफी में बदल जाए। यहां पर लिखा है कि ये तो खुदावंद ही ने चाहा था कि अखीतोफेल की जो सलाह है वो बेवकूफी में बदल जाए। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि आपकी प्रार्थनाएं, आपकी प्रेयर्स वो कर सकती हैं जो आपके विरोधी नहीं कर सकते। आपकी दुआ आपके दुश्मनों के प्लान चौपट कर सकती है। उन्होंने जितने खड्डे खोदे हैं वो उनको उन्हीं में गिरा सकती है। इसलिए हम वचन के अंदर ये पढ़ते हैं कि जितनी दुआ दाऊद ने खुदावंद के सामने की वो खुदा ने उस दुआ को सुन लिया। और वचन ये कहता है कि एक और आदमी ने जो सलाह दी थी अबीसलोम को, उसको माना गया। सब बोलो आमीन, हालेलुया। जबकि मैंने कहा उस टाइम में अबीसलोम की सलाह, उसकी एडवाइस को ऐसे माना जाता था कि जैसे वो खुद खुदा ने बात की हो। लेकिन क्या ऐसी वजह बन गई कि आज लोगों को वो सलाह अच्छी नहीं लगती और सलाह किसी और की अच्छी लगती है? क्योंकि दाऊद पीछे दुआ कर रहा था कि खुदावंद मेरे दुश्मन का प्लान जो है वो चौपट हो जाए। 17 की 14 में मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है, जो आयत अभी मैंने पढ़ी है, कि ये दाऊद ने दुआ की 17 की 14 में, और उसकी दुआ
का जवाब ये आया खुदा की तरफ से कि अखीतोफल की सलाह जो थी वो बिगड़ गई। और यहां मैं आपको बताऊं, इसके बाद अखीतोफल अपने अंजाम को कैसे पहुंचता है। आज का टॉपिक है कि बुरी सोहबतों का रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट ऑफ बैड फेलोशिप या बैड फ्रेंडशिप या बैड रिलेशनशिप। यहां पर हम ये पढ़ते हैं जिसने सलाह दी थी अब उसका रिजल्ट आने को है। अगर आप दूसरा सैमुएल 17वां चैप्टर उसकी 23 वर्ष से पढ़ोगे तो यूं लिखा है, जब अखीतोफल ने देखा कि उसकी मशवरत पर अमल नहीं किया गया तो उसने अपने गधे पर जीन कसा और उठकर अपने शहर को अपने घर गया और अपने घराने का बंदोबस्त करके अपने आप को फांसी दी और मर गया और अपने बाप की कब्र में दफन हुआ। अखीतोफल इतनी इंसल्ट फील कर रहा है। क्यों? उसने कहा कि मेरे मुंह से जो शब्द निकलते थे दाऊद के जमाने में, उनको यहोवा खुदा की बातें माना जाता था, और उसके बेटे अबीसलोम ने मेरे की उन शब्दों पर किसी और को बरतरी दे दी, उसे उन पर तरजीह दे दी। और बाइबल बताती है उसे इतनी इंसल्ट फील हुई कि घर को दौड़ा और जाकर सुसाइड कर ली। अगर आप अपने विरोधियों से नहीं लड़ते, इसका यह मतलब नहीं कि कोई लड़ने वाला नहीं है। अगर आपका मुंह आपके दुश्मनों के खिलाफ नहीं खुला तो इसका यह मतलब नहीं कि जो आपकी इंसल्ट देख रहा है वो चुप है। मैं आपको यह यकीन दिलाना चाहता हूं, अगर आप अपने दुश्मनों से इंतकामी कार्रवाई नहीं करते तो वो बदला लेने वाला है। आमीन। वो विरोधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने वाला है। और मैं खुदा का खादम होने के नाते ये आप और आपकी लाइफ पर डिक्लेयर करता हूं कि जो अंजाम अखीतोफल का हुआ वो आपके विरोधियों का हो, वो आपके दुश्मनों का हो। हर वो जाल जो आपके खिलाफ बुना जा रहा है, जैसे अखीतोफल का हाल हुआ, मेरा खुदा उनका वो हाल करे। बोलो आमीन, हालेलुया। हम वचन से ये पढ़ते हैं, बाइबल ये साफ बताती है, विरोध हम अगर उसको फेस करें और हम उसके खिलाफ अपना रिएक्ट ना करें, अपना रद्द अमल ना दिखाएं और फकत अपने मुंह से बरकतें ही बोलें, वो है ना लड़ने वाला, तो यकीन करिए आपके दुश्मन कभी भी आपको इंसल्ट में नहीं देखेंगे, आपके दुश्मन कभी भी आपको फेलियर नहीं देखेंगे, आपके दुश्मन कभी भी आपको बीमारियों में नहीं देखेंगे, क्योंकि यहोवा खुदा आपके लिए वो सब करने जा रहा है जो आप तवक्को भी नहीं कर सकते। आमीन। और मेरा ये ईमान है आज के सरमन के बाद आप अपनी लाइफ में ये देखोगे कि आपके विरोधी गिरेंगे और आप इस बात पर बिलीव करो कि जो दाऊद के साथ खुदा ने किया वो आपके साथ होने जा रहा है। जैसे खुदा ने दाऊद को ऊंचा किया वो आपको ऊंचा करे, और जिस खुदा ने अखीतोफल को उसके अंजाम तक पहुंचाया, मैं एज ए मैन ऑफ गॉड ये डिक्लेयर करता हूं वो आपके दुश्मनों को उनके अंजाम तक पहुंचाए। जो आपकी जिल्लत और रुसवाई का वेट कर रहे हैं, मैं ये डिक्लेयर करता हूं एज ए मैन ऑफ गॉड, वो अपने कब्र में जाने तक वेट करते रहे पर कभी आपको इंसल्ट में ना देखें। आमीन। और आज के वचन में मैं ये बात आपके जीवनों पर बोलता हूं, आपके विरोधियों को आपके मसाक की जरूरत पड़ने वाली है। आपके विरोधियों को, आपके मुखालफत करने वालों को आपके मसाक की, मैंने कहा, जरूरत पड़ने जा रही है, क्योंकि मेरा खुदा ये करने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। वो आपके मसाक के बिना छूटेंगे नहीं। आपके ग्रेस, आपके अनाइंटिंग और आपकी ब्लेसिंग्स की उन्हें जरूरत पड़ने जा रही है। और मेरा खुदा, आप बिलीव करो, मजबूर कर देगा उनको मजबूर कर देगा और फकत आप ही उन्हें दिखोगे। हालेलुया। अगर आप रिसीव करते हो तो ये ग्रेस आपकी लाइफ में एंटर करे, ये डिक्लेरेशन आपकी लाइफ में एंटर करे, ये मसा आपकी लाइफ में एंटर करे और आप बराबर बढ़ते जाओ यीशु मसीह के नाम से। सब बोलो आमीन। हम वचन में ये पढ़ते हैं, दाऊद के खिलाफ एक प्लान बुना गया
और बाइबल बताती है उसी के बेटे अबीसलोम को बहकाया गया, क्योंकि अबीसलोम एक बुरी सोहबत का शिकार हो गया, बैड रिलेशनशिप में गया, बैड फ्रेंडशिप में गया, और बाइबल बताती है अपनी गुड हैबिट्स को वो खो बैठा। और वचन ये कहता है हालांकि अबीसलोम अपने जीवन में एक परफेक्ट इंसान था और उसके जैसा इज़राइल के अंदर नहीं था, क्योंकि वचन उसके बारे में ये गवाही देता है। हालेलुया, सब ऊंची आवाज में बोलो आमीन। हम वचन में ये पढ़ते हैं कि अखीतोफेल एक शातिर, एक ओवर स्मार्ट आदमी था, लेकिन उसकी ओवर स्मार्टनेस से बचा ना पाई और खुदा ने उसे उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। हालेलुया। आप यकीन करो, खुदा को आज भी ओवर स्मार्ट लोग नहीं चाहिए। अपने काम के लिए उसे सिर्फ सलूट मारने वाले, काम करने वाले लोग चाहिए, क्योंकि ओवर स्मार्ट वो खुद बहुत है, शातिर वो खुद बहुत है, और दिमाग उसका बहुत चलता है। उसे सिर्फ यस मैन जो उसे ताबेदारी, वफादारी, अपनी फेथफुलनेस उसको दिखाए और उसका काम करने के लिए हमेशा अलर्ट रहे। सब ऊंची आवाज में बोलो आमीन। हालेलुया। हम वचन से ये पढ़ते हैं, बाइबल साफ बताती है जो अखीतोफेल था वो अपने अंजाम को पहुंच गया। क्या अंजाम था उसका? अपने ही मशवरों के करके, अपनी ही पोजीशन और अपनी ही पदवी के करके वो जकड़ा गया और वो मारा गया, क्योंकि सुसाइड के अंजाम तक वो जा पहुंचा। हम वचन में पढ़ते हैं, साफ लिखा है कि जब दाऊद ने अपने दुश्मन साउल पर कभी हाथ नहीं चलाया, तो मुझे बताओ खुदा कैसे मौका देगा कि अखीतोफेल उस पर हाथ चलाए। अगर आप जो नहीं करते, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं आपके विरोधी भी वो आपके खिलाफ कर नहीं पाएंगे। पर अगर हम वो सब करते हैं अपने दुश्मनों के साथ, तो फिर खुदा उनको भी अलाउ करेगा कि वो हमारे साथ करें। लेकिन हम वचन में ये साफ पढ़ते हैं, दाऊद ने अपनी लाइफ में ना तो सम्मी को मारा जिसने उसके ऊपर शराब बोले कर्ज किया उसे, दाऊद ने अपनी लाइफ में ना तो साउल पर हाथ उठाया जो तकरीबन 14 या 15 साल मुसलसल कंटिन्यू दाऊद के पीछे रहा। बाइबल बताती है दाऊद तो ऐसा ना था। दाऊद ने, हम वचन में ये साफ पढ़ते हैं, अपने विरोधियों पर अटैक नहीं किया, ना साउल पर ना सम्मी पर। जब दाऊद ने ये नहीं किया तो खुदा कैसे उसके विरोधियों के हाथ उन पर उठने देगा। सेम इस ग्रेस को रिसीव करो, सेम इस अनाइंटिंग को रिसीव करो, सेम इस वचन को मैं आपकी लाइफ पर डिक्लेयर करता हूं। जो आप अपने विरोधियों के लिए नहीं करते, वो भी आपके लिए वो सब ना कर पाए। आमीन। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, क्योंकि जब दाऊद ने दूसरों के साथ ये सब नहीं था किया, तो खुदा ने अखीतोफेल को भी उसके खिलाफ ये सब करने ही नहीं दिया। खुदा ने उसे उसी के प्लान में जकड़ दिया। लेकिन मैं आपसे अब असल चीज जो शेयर करना चाहता हूं, खुद अबीसलोम की लाइफ को पढ़ के देख लीजिए। अबीसलोम दाऊद का तीसरे नंबर का बेटा था। आइए पढ़िए जरा से दूसरा सैमुएल 14वां बाब और उसकी 25 वर्ष को पढ़ेंगे। दूसरा सैमुएल उसका 14वां बाब और उसकी 25 वर्ष से मैं आपके सामने से पढ़ूंगा। देखिए मेरे साथ, दूसरा सैमुएल 14वां चैप्टर और उसकी 25 वर्ष में यूं लिखा है, और सारे इस्राएल में कोई शख्स अबीसलोम की तरह उसके हुस्न के सबब से तारीफ के काबिल ना था। और लिखा है, क्योंकि उसके पांव के तलवे से सर के चांद तक उसमें कोई ऐब ना था। किसमें कोई ऐब ना था? अबीसलोम में। सोचो, जिसकी परफेक्शन के लिए, जिसके परफेक्ट होने के लिए बाइबल खुद अनाउंस कर रही है कि उसके अंदर कोई ऐब नहीं था, मतलब वो किसी भी तरह से करप्ट नहीं था, एक परफेक्ट पर्सन था अबीसलोम। लिखा है, पूरे इज़राइल के राज्य में उसकी तरह नहीं था। पांव के तलवे से लेके सर के चांद तक उसमें कोई ऐब नहीं था, किसी भी तरह का उसमें कोई भी नुक्स नहीं था। और यूं लिखा है 26 वर्ष में, और जब वो अपना सर मंडवाता
था, क्योंकि हर साल के आखिर में वो उसे मंडवाता था, इसलिए कि उसके बाल घने थे, सो वो उनको मंडवाता था। तो अपने सर के बाल वजन में शाही तौल के मुताबिक 200 मिस्काल के बराबर पाता था। और अबीसलूम से 3 बेटे पैदा हुए और एक बेटी जिसका नाम तिमर था, वो बहुत खूबसूरत औरत थी। हमने यहां पर 14वां चैप्टर और उसकी 25 वर्ष में पढ़ा है, वो अबीसलूम की हमने कामलियत और उसके बेऐब होने और उसके हुस्न और उसकी सदाकत और फिर उसकी ऊंचाई और बुलंदी और उसकी मकबूलियत के बारे में पढ़ा है कि वो इज़राइल के अंदर कितना फेमस पर्सन था और खुदा उसको चाहता था, खुदा उससे प्यार करता था। आप मैं याद रखिए, इतने भी मजबूत नहीं है कि हम अपने आप को किसी के बहकावे में दे दें और बोलें कि नहीं, वो जो चाहेगा वो मैं नहीं करूंगा, वो जो सोचेगा वो मैं नहीं करूंगा। हम इतने भी स्ट्रांग नहीं है। इसलिए हमें हर उस जगह से, हर उस मुकाम से, उस एरिया से जहां हमारे लिए आजमाइश, हमारा टेस्ट, हमारी प्रॉब्लम हमारा वेट कर रही है, हमें अपने आप को बचा के रखना है। बाइबल मुकद्दस ये बताती है अबीसलूम के बारे में 14वां बाब उसकी 25 वर्ष में कि वो कामिल पर्सन था, कोई ऐब नहीं था उसके अंदर। और यूं लिखा है, मैंने कहा, जबकि अबीसलूम के नाम का जो लफ्जी मतलब है सुलह का बाप, सुलह का बाप। बाइबल बताती है जिस शख्स की जिंदगी में सुलह हो वो कैसे विरोध कर सकता है। जिस शख्स की लाइफ के अंदर इत्मीनान हो, तसल्ली की बात हो, वो कैसे विरोध कर सकता है, कैसे मुखालफत कर सकता है। और वचन यूं कहता है कि दाऊद का ये 3 नंबर का बेटा, और फिर ये कहता है कि उसका लाडला बेटा था, उसका लाडला। दाऊद को उससे बहुत प्यार था। मैं आपको बोलूं कि दाऊद को उससे प्यार था, तो क्या अबीसलूम को उससे प्यार नहीं था? क्या अबीसलूम को एक भी बार ये याद नहीं आया कि मेरा बाप जब मैं रोता था वो मेरे रोने को देख नहीं पाता था, मैं मुंह से कुछ बोलता था तो मेरा बाप मेरे मांगने से पहले उन चीजों को पूरा करता था? क्या अबीसलूम उस सारे लाड प्यार को भूल चुका था? हम वचन के अंदर ये पढ़ते हैं कि अबीसलूम इज़राइल कौम का ना सिर्फ बाप का बल्कि इज़राइल कौम का भी चहीता था। सब लोग उसे चाहते थे क्योंकि सारी कौम का ध्यान अबीसलूम की तरफ था और वो ये बात जानते थे कि दाऊद के बाद दाऊद की गद्दी पर अबीसलूम बैठेगा। इज़राइल कौम ये जानती थी, पर अबीसलूम की लाइफ में वेट नहीं था, वो इंतजार नहीं कर रहा था। इज़राइल ये जानती थी कि भाई दाऊद के जितने भी बेटे हैं तो बादशाह होने की जितनी खूबियां होनी चाहिए वो सब अबीसलूम के अंदर हैं। सबका ध्यान उनकी तरफ था। अगर 15वां चैप्टर, दूसरा सैमुएल 15वां चैप्टर उसकी पहली वर्ष से हम पढ़े तो यूं लिखा है, इसके बाद ऐसा हुआ कि अबीसलूम ने अपने लिए एक रथ और घोड़े और 50 आदमी तैयार किए जो उसके आगे आगे दौड़े। और अबीसलूम सवेरे उठकर फाटक के रास्ता के बराबर खड़ा हो जाता, और जब कोई ऐसा आदमी आता जिसका मुकदमा फैसला के लिए बादशाह के पास जाने को होता तो अबीसलूम उसे बुलाकर पूछता था कि तू किस शहर का है? और वो कहता तेरा खादम इज़राइल के फलाने कबीले का है। फिर अबीसलूम उसे कहता देख तेरी बातें तो ठीक और सच्ची हैं, लेकिन कोई बादशाह की तरफ से मुकर्रर नहीं जो तेरी सुने। और आगे लिखा है, अबीसलूम ये भी कहा करता था कि काश मैं मुल्क का काजी बनाया गया होता तो हर शख्स का कोई मुकदमा या दावा होता मेरे पास आता और मैं उसका इंसाफ करता। अगली वर्ष में लिखा है 5 वर्ष में, और जब कोई अबीसलूम के नजदीक आता था कि उसे सजदा करे तो वो हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लेता और उसे भूसा देता। और अबीसलूम सब इजराइलियों से जो बादशाह के पास फैसला के लिए आते थे
इसी तरह पेश आता था, यूं अबीसलूम ने सारी, लिखा है, इज़राइल के लोगों के दिल मोल ले लिए। पूरी इज़राइल कौम के मनों को, दिलों को अबीसलूम ने जीत लिया था। पूरी कौम का ध्यान अबीसलूम की तरफ था। हो सकता है यहोवा खुदा का ध्यान मेरी तरफ हो, यह भी हो सकता है आपकी तरफ हो, और लोगों का भी ध्यान हो। पर याद रखना, हमारी जिंदगी के अंदर इंतजार, और उस टाइम का इंतजार जो यहोवा खुदा ने ठहराया है, तब तक करना जरूर है। समय से पहले कुछ भी हमारे लिए नहीं उगता। टाइम से पहले कुछ भी हमारे जीवन के अंदर काम नहीं करता। इसलिए कहा जाता है गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। जो योजना, जो प्लानिंग, जो टाइम खुदा ने ठहराया, वो हम सब के लिए बेस्ट है। उससे पहले कुछ नहीं होगा। अब दाऊद अभी जिंदा है, हयात है, और उसके जीते जी कैसे अब इस्लाम बादशाह बन जाए? अगर इज़राइल की फेवर उसे है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो दाऊद से पहले राजा बन जाए, बल्कि उसे उस टाइम का वेट करना चाहिए। बहुत सारी चीजें जो हम इंतजार ना करने की वजह से गवा देते हैं, अपनी चंगाई, अपनी बरकतें, और भी सब कुछ, क्योंकि वो समय से पहले हमें नहीं मिल सकता, और ना वो टाइम के बाद मिलेगा, बल्कि उसी टाइम में हमें वो चीजें मिलेंगी जो खुदा की तरफ से ठहराया गया है। मेरी जल्दी, मेरे लिए देर हो सकती है, लेकिन खुदा की देर मेरे लिए देर नहीं है, क्योंकि वो सही टाइम पे देगा। इसलिए हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, अबीसलूम के बारे में लिखा है कोई ऐब नहीं था उसमें, और ये भी पढ़ा कि सारी कौम का ध्यान उसकी तरफ था और सब लोग उसे बराबर चाहते थे। अबीसलूम हर लिहाज से एक गुड पर्सन था, और सोचिए, जिसके नाम की प्रोफेसी ही सुलह का बाप हो, वो कैसे अपने बाप के खिलाफ जंग कर सकता है? जो है ही सुलह का पैगंबर हो, वो कैसे फसाद और झगड़े की बात कर सकता है? क्या अबीसलूम को, मैंने कहा, एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि वो किसके खिलाफ खड़ा होने जा रहा है? वो बाप जो कभी उसे कंधों पर बिठाकर उसे घुमाता है, वो बाप जो उसे लाड प्यार करता है, वो बाप जो उसकी सब जरूरतों को पूरा करता है, क्या एक बार भी उसे ख्याल नहीं आया? पर मैं आपको यकीन दिलाऊं, बहकावा वो कर देता है जो हम तवक्को नहीं कर सकते, हम सोच नहीं सकते। और बाइबल बताती है जंग का ऐलान तब कर दिया गया जब इज़राइल की फेवर उसे हासिल थी, और अखीतोफेल की भी फेवर और गलत फेवर उसे हासिल थी। हम वचन में ये साफ पढ़ते हैं, बाइबल ये साफ बताती है, ऐसे क्या हो सकता है कि वो सब कुछ आसानी से भूल जाए? बाप का प्यार, बाप का लाड, और वो टाइम जो उसने बाप के साथ गुजारा, ऐसे क्या हुआ कि वो सब भूल गया? अखीतोफेल उसे बराबर इस चीज के लिए फोर्स कर रहा है कि भाई तू डिजर्व करता है किंग होने के लिए, प्रिंस होने के लिए, तू डिजर्व करता है, तेरा बाप तुझे होने नहीं देगा। पर यह तरीका है, याद रखिए, हम शैतानी तरीकों को अपना के उन चीजों को नहीं ले सकते जो खुदा ने मेरे और आपके लिए ठहराई हैं। हम शैतानी रूल्स पे उनको फॉलो करके, शैतानी तरीकों को फॉलो करके हेवनली चीजों को नहीं ले सकते। अगर हेवन की चीजों को लेना है तो हेवन के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। और वचन यूं कहता है कि अबीसलूम किसी के बहकावे में था, और मैं आपको कह चुका हूं शैतान बहकाने में बड़ा माहिर है, इतना माहिर है कि अगर एक पास्टर को वो बहकाने के लिए आए तो शायद पास्टर को भी इनकार करना मुश्किल हो जाए, क्योंकि इतना हमदर्द बन के आता है, इतना दोस्त बन के आता है, और ऐसी बातें करता है, यकीन करिए तब खुदा भी पराया लगता है, अपने भी पराये लगते हैं। क्या ऐसा नहीं? उसने लाखों करोड़ों दूतों को बहका लिया, वो सराफीम, वो करूबी, वो एंजल्स उसने बहका लिए जो उसके अधीन थे।
इतना वो बहकाने में कामयाब रहा कि उन दूतों को, उन एंजल्स को उसने बहका लिया जो खुदा की हजूरी में रहते हैं। सोचो, वो नूरी थे, हम खाकी हैं, हम खाक से बने हैं, मट्टी से बने हैं। वो मट्टी से नहीं बने, वो खुदा के जलाल से बने हैं। और खुदा के जलाल से बने हुए एंजल्स को उसने बहका लिया, तो मुझे और आपको या दुनिया के लोगों को बहकाना उसके लिए कितना आसान है। इसलिए मैंने कहा, एक विश्वासी को यह ध्यान में रखना है कि शैतान का बहकावा जबरदस्त है, और अपने आप को हमेशा उन मुकामात से, उन जगहों से, ऐसे प्लेसेस से वो दूर रखे जहां पर उसे लगे कि भाई मैं बहकाया जाऊंगा, मैं आजमाइश में पड़ूंगा। शैतान इस तरह से तब बात करता है कि हमें, मैंने कहा, शायद अपना खुदा भी उस वक्त बहुत दूर लगे। बाइबल मुकद्दस के अंदर आइए वो वर्स जो हमने ग्रंथियों की पढ़ी थी उस पर बात करेंगे। पहला ग्रंथियों और उसका 15वां बाब, पहला ग्रंथियों और उसका 15वां बाब देखिए मेरे साथ। पहला ग्रंथियों 15वां बाब और उसकी हमने 33 वर्स उस आयत पर आएंगे। इस कहानी को मैंने शेयर इसलिए किया ताकि हम इस आयत की सदाकत को प्रूफ कर पाएं उस वाकया से, क्योंकि अबीसलोम एक परफेक्ट पर्सन था, लेकिन अखीतोफेल की बैड फ्रेंडशिप में आके वो बिगड़ गया और अपने ही बाप का विरोध करने लगा। हम वचन में पढ़ते हैं, बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। यूं लिखा है, बुरी सोहबतें, मतलब यहां पर बाइबल इंग्लिश में इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करती है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशंस। अगर हमारे बैड कम्युनिकेशंस है, मतलब वो रसायल या वसाइल हमारे बुरे हैं, जहां पर हम अपने ख्यालात का रद्दो बदल करते हैं, अगर वो लोग बुरे हैं, तो बाइबल बताती है हमारी गुड हैबिट्स अफेक्टेड होती हैं, वो अफेक्टेड होती हैं। हमारी अच्छी आदतें मुतासिर होती हैं। अगर हमारे बुरे रिलेशन हैं, हम बुरे लोगों के अंदर रहते हैं, तो यकीन करिए हमारी अच्छी आदतें बिगड़ जाएंगी। इसलिए यूं वचन कहता है कि अबीसलोम के साथ जो हुआ, खुदा नहीं चाहता कि वो मेरे और आपके साथ हो। खुदा आज चर्च की यूथ को इस सरमन के वसीले से ये विजडम देना चाहता है कि बुरी फ्रेंडशिप से बाज आइए। और मैं उस यूथ से जो आज की है, आज की जनरेशन से, इस वचन के वसीले से ये कलाम करता हूं, खुदा का खादम होने के नाते इस वचन को उनके सामने रखता हूं, इस कलाम की सदाकत को उनके सामने रखता हूं कि मैं नहीं चाहता और मेरा खुदा नहीं चाहता कि अबीसलोम के साथ जो हुआ वो आपके साथ हो। आपके अंजाम से पहले खुदा निकालना चाहता है आपकी बुरी सोहबतें। मैं यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूं, आपकी लाइफ से चली जाए। आपके बुरे रवाबत आपकी लाइफ से चले जाए। हर वो बुरा पर्सन जो आपकी लाइफ में है, एज ए मैन ऑफ गॉड में कमांड करता हूं आपकी लाइफ से चला जाए। हर वो पर्सन जिसको आपकी लाइफ में नहीं होना चाहिए, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से जाए, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। हर वो आदत जो खुदा की ओर से नहीं, हर वो बंदा जो खुदा की ओर से नहीं, हर वो पर्सन, हर वो फेलोशिप, हर वो फ्रेंडशिप जो खुदा की ओर से नहीं, वो आपकी लाइफ से जाए, बाय फायर जाए। आपकी वाइफ आपके हस्बैंड से जाए, आपके बच्चों की लाइफ से जाए। रिसीव करो इस ग्रेस को राइट नाउ यीशु मसीह के नाम से। अपनी नस्ल के लिए, अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड के लिए रिसीव करो इस ग्रेस को, ताकि आप छुड़ाए जाओ और आप एक बड़ी टेस्टमनी के साथ आओ। आमीन। मेरा खुदा आपको वो पावर दे कि आप उन चीजों को छोड़ पाओ। हालेलुया। हम वचन ये पढ़ते हैं, वचन में साफ लिखा है कि एक शख्स जो इजराइल का हीरो था, वो कैसे जीरो बन गया। क्या अबीसलोम हीरो नहीं था? सारी इस्राएल कौम का ध्यान उसकी तरफ था। बाइबल बताती है इजराइल का हीरो कैसे विलन बन गया। वो जो अपने बाप का लाडला और प्यारा था, वो अपने बाप का दुश्मन कैसे बन गया। हम ये पढ़ते हैं वो शख्स जो एक आत्मिक, एक स्पिरिचुअल पर्सन, जो एक समझदार पर्सन था, वो मूर्ख और बेवकूफ कैसे बन गया। हम वचन में ये साफ पढ़ते हैं, ऊंची आवाज में बोलो अपने पड़ोसी को, जैसी संगति है
वैसी रंगती है। अपने पड़ोसी को बोलिए देखकर, जैसी संगति है वैसी रंगती है। हम जैसे संगति में होंगे वैसे रंग में होंगे, हमारी जैसी फेलोशिप होगी। पंजाबी में क्या बोलते हैं कि मज मज दी भैणू दी, है ना। चर्ची चर्सी के साथ बैठेगा और शराबी शराबी के साथ, नशई बेड़ी पीने वाला हर आदमी। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप 100 लोगों को, अनजान लोगों जो एक दूसरे को जानते ना हो, 100 लोगों को एक ग्राउंड में जमा करके उनको 10 या 20 मिनट के लिए तन्हा छोड़ दो, आप बाद में उन्हीं लोगों को देखोगे वो अपनी अपनी मंडली बना के बैठे होंगे। खुद ही लोग ढूंढ लेते हैं, चुगलखोर के साथ बैठा होगा, बुरा पर्सन बुरे लोगों को, और ऐबजोई करने वाला, झगड़ा करने वाला, नशा करने वाला, वो खुद अपनी मंडलियों को ढूंढ के, क्योंकि अंदर से अंटीने का सिग्नल आता है कि ये तेरे साथ का है, ये तेरे साथ का है। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज के सरमन के वसीले से अपने बच्चों के लिए, अपने लिए उन सोहबतों को, कम्युनिकेशंस को, फ्रेंडशिप को, रिलेशनशिप को महदूद करिए और स्पिरिचुअल लोगों को ढूंढिए, विजडम वाले लोगों को ढूंढिए, और उन लोगों को जो खुदा में है उन लोगों में रहिए। एक मूर्ख आदमी भी, एक बेवकूफ आदमी भी जब चंगे और अक्लमंद लोगों में बैठता है तो वो अक्लमंदाना बातें करना शुरू कर देता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए हम ये बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं कि अखीतोफेल की फ्रेंडशिप में जाके जो अबीसलोम था वो बिगड़ गया और अपने अंजाम को अबीसलोम भी पहुंचा और अखीतोफेल भी, क्योंकि अबीसलोम भी दाऊद के अपने लोगों के हाथों मार दिया गया। हम बाइबल के अंदर ये साफ पढ़ते हैं, एक और वर्ष में लिखा है, यहां पर मैं आपके सामने इस वर्ष को रखूंगा। एक और वर्ष में पहला कुरिन्थियों उसका 5वां बाब और उसकी 6 वर्ष को देखिए। पहला कुरिन्थियों उसका 5वां बाब उसकी 6ठी वर्ष को मैं आपके सामने रखूंगा। पहला कुरिन्थियों 5वां चैप्टर और उसकी 6ठी वर्ष को यूं लिखा है, तुम्हारा फख्र करना खूब नहीं, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को क्या कर देता है? खमीर कर देता है। क्या ऐसा नहीं कहते एक खराब मछली तालाब की सब मछलियों को क्या कर देती है? खराब कर देती है। एक मछली जो खराब होगी, एक पर्सन अगर खराब होगा, वो आहिस्ता आहिस्ता अपने जैसे लोग बनाना शुरू करेगा, अपने संगति के लोग बनाना शुरू करेगा। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, लिखा है तुम्हारा फख्र करना खूब नहीं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को क्या कर देता है? खमीर कर देता है। यही कुछ गुनाह का खमीर जो हमारी बुरी फेलोशिप और हमारी बुरी फ्रेंडशिप के वसीले से हमारी लाइफ में आता है, तो यही करता है। क्योंकि आटा जैसे खमीर करता है, वैसे ही गुनाह हमारी बुरी फेलोशिप और बुरी फ्रेंडशिप के वसीले हमारी लाइफ में आता है और आहिस्ता आहिस्ता हमारी अच्छी चीजों को वो खराब करना शुरू कर देता है। अब खमीर क्या चीज है याद रखो, जब लाइफ में मिठास नहीं रहती और कड़वापन आता है तो ये खमीर है। जब लाइफ के अंदर शिफा नहीं रहती और लाइफ के अंदर मैं आपको कहता हूं बीमारी आती है और हर तरह से हम बीमार और बेकार होके रह जाते हैं, तो ये खमीर है। जब लाइफ में बरकत और खुशहाली नहीं रहती और तंगी और लानतें आती हैं, तो ये असल में खमीर है। जब लाइफ के अंदर रेस्ट नहीं रहता और बेसुकूनी आ जाती है, जब लाइफ के अंदर मैंने कहा सुकून नहीं रहता और वो छिन जाता है हमारी लाइफ से, ये असल में खमीर है। और आज के इस सरमन के वसीले से मैं आपको हर नेगेटिव चीज से आजाद करता हूं यीशु मसीह के नाम से। हर नेगेटिविटी आपकी लाइफ को छोड़कर जाए, हर शैतानी प्लान आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके बच्चों और आपके परिवार को छोड़कर जाए। अगर आप हाथ उठाकर रिसीव करो तो यीशु मसीह के नाम से ये ग्रेस आपकी लाइफ में एंटर करे। वो चीजें जो आप छोड़ नहीं पाते, आज के सरमन के बाद आप उन चीजों को छोड़ पाओ। बुरी हैबिट्स आपकी
लाइफ से गिर जाएं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। बाय फायर बाय ग्रेस आपकी बुरी फेलोशिप आपकी लाइफ को छोड़े और ग्रेट करने वाले लोग आज के सरमन के बाद आपके साथ जुड़े, आपके साथ आपको ऊंचा करने वाले, आपको बढ़ाने वाले, आपको प्रॉस्पर करने वाले, आपको ब्लेस करने वाले लोग आपके साथ जुड़े राइट नाउ। ये ग्रेस अभी राइट नो यीशु मसीह के नाम से आपकी लाइफ के अंदर आए और आज से नए रास्ते आपके लिए खुले जहां से खुदा आपके लिए ऐसे लोगों को खड़ा करे। ऊंची आवाज में बोलो आमीन हालेलुया। बाइबल मुकद्दस बताती है थोड़ा सा खमीर पूरे आटे को खमीर कर देता है। एक शख्स अगर गलत है और हम उसके साथ बैठते हैं, आहिस्ता 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 हम उन्हीं चीजों को अपनाना शुरू करते हैं। और बाइबल मुकद्दस ये साफ बताती है, अगर यसाया 6 बाब और उसकी पहली वर्ष में पढ़ेंगे, यहां पर मैं इस कहानी को आपके सामने रखता हूं। यसाया उसका 6 बाब और उसकी पहली आयत को पढ़िए मेरे साथ, क्या लिखा है यहां पर। यसाया 6 बाब और उसकी पहली आयत में एक शख्स का जिक्र है जिसका नाम हम उजिया पढ़ते हैं। यह बादशाह था। जिस साल में उजिया बादशाह ने वफात पाई, मैंने खुदावंद को एक बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा और उसके लिबास के दामन से हैकल मामूर हो गई। जिस साल में उजिया बाइबल बताती है मर गया, तब प्रोफेट इशाया से खुदा ने बात की। तो इससे पहले क्यों नहीं की? इससे पहले क्यों नहीं की? अगर स्टडी करिए तो यसाया की जिंदगी के अंदर उजिया एक खमीर था और बाइबल मुकद्दस ये बताती है उजिया के करके प्रॉफिट का रेवलेशन रुका पड़ा था। प्रॉफिट था पर कोई रेवलेशन नहीं। मैं आपको बताऊं, अगर कोई आज भी अपने आप को खुदा का प्रॉफिट कहे और उसके पास प्रोफेसी ना हो, अगर कोई अपने आप को चरवाहा कहे और उसके पास भेड़ ना हो, अगर आप में से कोई भी अपने आप को प्रॉस्पर कहे और खुशहाली का कोई भी प्रूफ उसके पास न हो, तो यकीन करिए वो कहना फजूल है, वो कहना फजूल है। बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते हैं इशाया प्रॉफिट था पर कोई प्रोफेसी नहीं है, कोई रेवलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यसाया की कन्वर्सेशन एक उजिया बादशाह जिसकी स्टडी बताती है वो अपनी नेचर वाइज ठीक बंदा नहीं था और वो यसाया की जिंदगी के अंदर एक खमीर के जैसा था। बाइबल बताती है जिस वक्त उसकी फ्रेंडशिप खत्म हो गई क्योंकि उजिया मर गया, जिस वक्त यसाया की फ्रेंडशिप उसे खत्म हुई, उसी साल खुदा ने दर्शन दिया यसाया को। उसी साल उसे विजन मिला, उसी साल उसे प्रोफेसी मिली, उसी साल उसे रेवलेशन मिला। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, आपको रेवलेशन चाहिए कि फ्रेंडशिप चाहिए? आपको क्या चाहिए? अपने पड़ोसी को देखकर बोलो कि तुझे रेवलेशन चाहिए कि फ्रेंडशिप चाहिए। मैं आपको एडवाइस करता हूं, आपको रेवलेशन चाहिए, आपको फ्रेंडशिप नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास रेवलेशन होगा तो रेवलेशन के जैसे लोग आपके साथ आपको खुदा देगा, जो आपके भेद जानने वाले और आपके भेद को समझने वाले, और फिर वो आपके जैसे भेदी लोग होंगे। आमीन हालेलुया। इसलिए हम वचन में ये पढ़ते हैं कि यसाया के पास कोई उस वक्त रेवलेशन नहीं था, लेकिन जिस साल वचन कहता है उसने वफात पाई, उसी साल खुदा ने कलाम करना शुरू किया यसाया से। अगर आपकी ब्लेसिंग्स रुकी पड़ी है, आपका बढ़ना रुका पड़ा है, आपकी प्रेयर लाइफ रुकी पड़ी है, आपकी प्रॉस्पेरिटी रुकी पड़ी है, तो ध्यान करो कहीं आप बैड रिलेशनशिप में तो नहीं, कहीं आप बुरी संगतियों में तो नहीं है। क्योंकि जैसी संगति वैसी रंगति। अगर आप बुरे लोगों के, पहला सैमुएल उसका 31वां चैप्टर, एक और मैं कहानी आपके साथ शेयर करूंगा। आइए पढ़िए मेरे साथ जरा इसको। पहला सैमुएल, अगर आप बाइबल लेके बैठे हो तो जरूर मेरे साथ इन हवाला जात को निकालिए। पहला सैमुएल उसका 31वां चैप्टर, 31वां चैप्टर, और हम उसकी एक आयत से पढ़ेंगे। फलिस्ती इज़राइल से लड़े और इस्राएली मर्द फिलिस्तियों के सामने भागे।
और कोहिस्तान जिल्बोआ में कत्ल होकर गिरे। और वचन ये कहता है फिलिस्तियों ने साउल और उसके बेटों का खूब पीछा किया और फिलिस्तियों ने साउल के बेटों यूनतर और अबीदनाब और मलके यशवा को मार डाला। और ये जंग साउल पर नहायत भारी हो गई और तीर अंदाजों ने उसे जा लिया। और आगे अगर पढ़ोगे तो बाइबल बताती है साउल ने अपने एक खादम से कहा कि अपनी तलवार निकाल और उसे मुझे मार दे, पर वो डरा। और बाइबल बताती साउल अपनी ही तलवार पर गिरा और अपने आप को मार लिया। अगर हम साउल की लाइफ का मुतालिया करें तो साउल ने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारी जंगों को लड़ा था और सिर्फ लड़ा ही नहीं था बल्कि जीता था भी वो। लेकिन खुदा की आज्ञाओं को ना मानने के करके, खुदा के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो ना करने के करके उसकी लाइफ के अंदर यह हुआ कि खुदा ने उसे तन्हा छोड़ दिया। और तब एक बुरी स्पिरिट उसकी लाइफ के अंदर आकर काम करने लगी। खुदा उससे अलग हो चुका था। खुदा मेरे और आपके साथ तब तक है जब तक हम उसके रूल्स रेगुलेशंस के बीच में हैं। हम वचन में हैं, खुदा हमारे साथ है। हम वचन से बाहर हैं, खुदा हमसे बाहर है। यूं लिखा है कि साउल ने अपने वक्त में बड़ी जंगें लड़ी, वो जीता भी। अगर योनतन उसके बेटे की लाइफ को पढ़ो तो योनतन ने भी अपनी लाइफ में बड़ी जंगें लड़ी थी और वो सूरमा था। लेकिन आज बाप और बेटा, बाइबल बताती है पूरी फैमिली एक जंग में है, फिलिस्तियों से ये हार गए। और सिर्फ हारे नहीं, एक ही दिन में ये तीनों मर गए। लिखा है साउल और उसके बेटे, साफ लिखा है एक ही दिन में ये तीन इसके बेटे थे और एक साउल, चार लोग एक ही दिन में, और इजरायली लोग भी। मैं आपको कहना चाहता हूं, संगति अगर फेलियर लोगों के साथ है तो फेलियर रहेंगे हम। अगर डिस्करेजमेंट के मारे लोगों के साथ है, हम उन्हीं के जैसे होंगे। बीमार लोगों के साथ है, हम उन्हीं के जैसे होंगे, क्योंकि हम अपनी संगति से पहचाने जाते हैं। साउल की संगति ने अफेक्टेड किया यूनतन को भी। हालांकि यूनतन के साथ खुदा था, पर बाइबल बताती है साउल के साथ नहीं था। लेकिन यूनतन अपने बाप के साथ एक जंग में था। जैसे साउल मारा गया वैसे यूनतन भी मारा गया। हम अगर साउल को लाइफ को पढ़ें तो उस वक्त खुदा उसके साथ नहीं था। और हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, यूं लिखा है कि यूनतन अपने बाप की संगति में था और साउल की संगति ने यूनतन को हमेशा के लिए हरा दिया, फिजिकली और स्पिरिचुअली। वो हर तरह से हार गया। स्वर्ग के लाखों दूत, याद रखिए, इस गुमराह करने वाले से बच नहीं पाए। मैं और आप भी अगर अपने आप को अच्छे लोगों में रखेंगे, बचा पाएंगे। अच्छे लोग आपको चर्च में मिलेंगे, बेस्ट लोग आपको चर्च में मिलेंगे, इनकरेज करने वाले लोग आपको चर्च में मिलेंगे, तसल्ली देने वाले आपको चर्च में मिलेंगे। आपके रिश्तेदार आपको छोड़ देंगे, आपके और भी लोग जो आपके बहुत करीब हैं, समय आने पर वो आपको छोड़ देंगे। लेकिन खुदा के लोग आज कल हमेशा आपके साथ रहेंगे। आमीन। इसलिए वचन यूं कहता है, बाइबल बताती है साउल के करके यूनतन भी मारा गया, अखीतोफेल के करके अबीसलूम भी मारा गया। मैं आपसे सवाल करता हूं, आपकी फेलोशिप कैसी है? आप कैसे लोगों में कम्युनिकेशन करते हो? आप कैसे लोगों में फ्रेंडशिप करते हो? आप कैसे लोगों में उठते बैठते हो? ये मायने नहीं करता आपके ऊपर, ये मुझ पर। हमारी सोशल लाइफ कैसी है? हम इस जमाने में कैसे जीते हैं? जो खुदा का है वो खुदा की सी बातें करता है, जो खुदा का नहीं वो कभी खुदा की सी बातें नहीं करेगा। बाइबल के अंदर यह साफ लिखा है, साउल रूहानी तौर पर मर चुका था और उसकी संगति में यूनतन जिस्मानी तौर पर मर गया। अगर आपके 10 दोस्त हों और उन 10 की नेचर बुरी है
और आप अकेले उनमें एक अच्छे पर्सन हो। और मैं आपको यकीन दिलाऊं, ज्यादा देर नहीं लगेगी बुरा होने में, क्योंकि बुराई पर मेहनत नहीं की जाती, अच्छाई पर की जाती है। जब गली मोहल्ले में बच्चे जाते हैं, मुझे बताइए, घर आकर वो ही नहीं लैंग्वेज बोलते। कई बार तो मैंने विश्वासियों को मार्केट की लैंग्वेज चर्च में और घर में बोलते देखा है। बुरी चीजें सीखनी नहीं पड़ती। आप जड़ी बूटी खेतों में नहीं लगाते, वो खुद उगती है। पर अच्छी फसल लगाने के लिए पहले जमीन को हमवार किया जाता है, ढीले फोड़े जाते हैं, नरम किया जाता है, फिर उस पर अच्छी फसल पानी और धूप से उगती है। इसी तरह हमें फेलोशिप कड़वी चीजें जब देती है तो हमें उनको अपनाने में या उन्हें उन पर चलने में मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो वैसे ही आती है हमारी लाइफ में। पर अच्छी चीजों को बनाने में हमें टाइम लगता है। इसलिए मैंने कहा, अगर हमारे बुरे दोस्त हैं तो हमें बुरा बनने में देर नहीं लगती। याद रखिए, एक विश्वासी तब तक विश्वासी है जब तक उसे चोरी का मौका नहीं मिलता, और जैसे उसे चोरी का मौका मिलेगा तब पता चलेगा वो चोर है कि विश्वासी है। एक क्रिश्चियन को, मैं आपको सच कहता हूं, जब तक पाप का मौका नहीं मिलता वो एक बिलीवर लगता है। लेकिन उसी क्रिश्चियन को, उसी बिलीवर को जब पाप का मौका मिलता है वो उस मौके को जाने नहीं देता। मैं आपको सच कहता हूं, एक ड्रिंकर भी तब तक विश्वासी रहता है जब तक उसे दारू मिलता नहीं पीने को। लेकिन जैसे ही मिलता है वो तब वो नहीं रहता जो दिखा रहा होता है। वो अपने आप से सवाल करो, क्या मैं वो हूं जो बाइबल चाहती है, जो बाइबल सोचती है, जो मेरा खुदा सोचता है? हमारी फेलोशिप या हमें बढ़ाएगी, बनाएगी या बिगाड़ेगी, ये मुझ पर और आप पर है। मैंने एक वक्त में कहीं ये पढ़ा था कि अगर मेंढे को गर्म पानी में छोड़ दिया जाए और पानी चूल्हे पर किसी देचकी में, किसी बर्तन में डालकर रखा जाए, जैसे जैसे उस पानी का टेम्परेचर, उसका दर्जा हरारत बढ़ता है, मेंढक के अंदर एक ऐसी क्वालिटी है कि वो अपने अंदर उसी क्वालिटी में वो अपने टेम्परेचर को, अपने दर्जे हरारत को बढ़ाना शुरू कर देता है। और बाहर का पानी का दर्जा हरारत तो फिर और ज्यादा बढ़ता है, और मेंढक फिर उस माहौल में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए अपना भी दर्जा हरारत बढ़ाता है। लेकिन वो पानी जब उबालने की नौबत तक आ जाता है, फिर ये मेंढक वहां से निकलना चाहता है पर निकल नहीं पाता, क्योंकि अपनी सारी पावर इसने अपने आप को उस माहौल में एडजस्ट करने में सर्फ कर दी। आज वो आदतें जिनको, याद रखिए, हम छोड़ने को तैयार नहीं और उनमें अपने आप को एडजस्ट कर चुके हैं, कल वही आदतें जब हमें हलाक करने का कारण बनेगी। एक शराबी के लीवर्स को जब वो खराब कर देंगी और वो छोड़ना चाहेगा, छोड़ नहीं पाएगा। एक ड्रिंकर अगर शराब आज छोड़े तो छोड़ पाए, लेकिन कल जब उसकी सेहत को खराब करने लगे, उसकी बीमारी का, उसके ब्लड में ऐसा रच बस जाए कि वो छोड़ ना पाए, वो छोड़ना चाहेगा तो भी छोड़ नहीं पाएगा। ये सरमन आज मुझे और आपको और हम सबको ये अपॉर्चुनिटी मुहैया करता है। हम इस मेंढक के जैसे ना बने कि जैसा माहौल हो अपने आप को वहां रंग लें। अपने माहौल में रहिए, खुदा के माहौल में रहिए। खुदा के बेटे बेटियां जहां पर भी जाएंगे, याद रखो उनका अपना रंग है एक, और वो कोशिश करेंगे अपने रंग में उस माहौल को रंगें। अगर हम में से कोई ऐसे माहौल का है, ऐसी आदत का है कि वो जिधर जाए उसी माहौल में रंग जाए, तो आप तो फिर रोबन के जैसे हो। हम में से अगर कोई ऐसा है तो रोबन के जैसा है। उसके बाप ने उसे क्या बरकत दी थी? ऐ रोबन, तू पानी के जैसा है, बेसबात, तू जहां पर जाता है वैसा ही हो जाता है। उसने कहा कभी तुझे फजीलत, विक्ट्री हासिल ना होगी। मैं आपको सच कहूं, अगर हम अपनी सोहबत को, अपनी फेलोशिप को बनाएं और सही करें, हम अपने आप को हर तरह से बढ़ाने में खुद की हेल्प कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। आइए इस सरमन को रिसीव करिए, हाथ उठाकर आज के इस वचन को रिसीव करिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। इस वचन को रिसीव करिए। आज का जो टॉपिक हमने देखा, रिजल्ट ऑफ बैड फेलोशिप
या बैड फ्रेंडशिप या बैड रिलेशनशिप, कुछ भी आप कह सकते हो, वो चीजें अफेक्टेड करती हैं हमारी गुड हैबिट्स के ऊपर। और बाइबल हमें ये आगाह करती है, अपने दोस्तों को बनाने में ध्यान करो, मोहतात रहो, अपनी फेलोशिप में महदूद रहो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, रबा साखनाया, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए आज के वचन को रिसीव करिए हाथ उठाकर। हालेलुया। खुदा हमें हमारी आदतों को सुधारने का मौका देता है। आज का वचन मुझे और आपको बनाने का मौका देता है, और खुदा ये चाहता है कि आज के वचन के वसीले से हम छुड़ाए जाएं, हम बचाए जाएं। और मैं मर्दे खुदा होने के नाते इस कलाम की बरकतों को आप पर, आपके परिवारों पर रिलीज करता हूं। यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली नाम से आप और आपके बच्चों के साथ वो ना हो जो अखीतोफल के साथ हुआ, वो ना हो जो इशाया प्रोफेट के साथ हुआ। आज से कोई चीज आपके रेवलेशन को रोक ना पाए, आज से कोई चीज आपकी प्रॉस्पेरिटी को रोक ना पाए, आपकी ब्लेसिंग्स को रोक ना पाए। यीशु मसीह के नाम से हर वो कारण जो रोके हुए आपको, वो आपकी लाइफ से डिस्कनेक्ट हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। हर एक रुकावट को यीशु मसीह के नाम से मैं डिस्कनेक्ट करता हूं आपकी लाइफ से, हालेलुया। मैं इस ग्रेस को आपकी लाइफ पर बोलता हूं। इस टाइम जो मैं ये ब्रोकन अनाइंटिंग अपनी लाइफ पर फील करता हूं, ये ब्रोकन अनाइंटिंग आपकी लाइफ में जाए, बाय ग्रेस बाय पावर जाए, बाय ग्रेस बाय पावर जाए, यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। Thank you, Lord Jesus Christ. Hallelujah. Rabba Shakhanamaya. Rizevanaya, Lord Jesus. Hallelujah. अब टाइम है, आप अपनी दुआया दरखास्तों को यहां कमेंट बॉक्स में आप अपनी दुआया दरखास्तों को लिख सकते हो। मैं इस वक्त खुदा का खादम होने के नाते आपके लिए उन सब ब्लेसिंग्स को जो खुदा ने इस वक्त मेरे मुंह में डाली है, मैं आपके लिए, आपके परिवारों के लिए बोलना चाहता हूं। और उन सारी दुआया दरखास्तों को मैं मर्दे खुदा होने के नाते खुदा के सामने रखूंगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। अगर आप मेरे साथ जुड़े हो, और मैं आपको यह कहना चाहता हूं, यहां इनबॉक्स में, यहां पर आप अपनी गुजारिशात को, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को अगर आप लिखना चाहते हैं, टाइप करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आपके लिए दुआ की जाए, आप जरूर लिखिए। और मैं खुदा का खादम होने के नाते आपको यहां पर फेसबुक पर देख सकता हूं। जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं, मैं उन सब के लिए मर्दे खुदा होने के नाते दुआ करूंगा। हालेलुया, धन्यवाद हो जीसस क्राइस्ट, हालेलुया, धन्यवाद हो जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। रबा शाखना नमाया, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद हो जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। रबा शाखना नमाया, रिस्टार्ट करके दोबारा लो, हालेलुया। रिसामा बाबा बाबा नमाया, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। है प्रभु यीशु नासरी, मैं तेरा दास होने के नाते तेरे बच्चों के लिए फेवर बोलता हूं। खुदाबंदा, इन्हें फेवर दे यीशु मसीह के नाम से, हर तरह से फेवर आए तेरे लोगों पर आई खुदाबंदा। मैं मर्दे खुदा होने के नाते फेवर को डिक्लेयर करता हूं आपकी लाइफ के ऊपर। आप उन चीजों में फेवर पाओ जिन चीजों में आपको फेवर जरूरत है, यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया, हालेलुया। रबा बाबा बाबा नमाया, राकोंदनाया, जीसस क्राइस्ट, हालेलुया, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हालेलुया, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। मोजिज़े विखा यीशु, मोजिज़े विखा, मोजिज़े विखा यीशु, मोजिज़े विखा, वड्डे वड्डे अज यीशु मोजिज़े विखा, वड्डे वड्डे अज यीशु मोजिज़े विखा, मोजिज़े विखा यीशु, मोजिज़े विखा, मोजिज़े विखा यीशु, मोजिज़े विखा, विखा मोजिज़े विखा, मोजिज़े विखा, मोजिज़े विखा, मोजिज़े, मोजिज़े विखा यीशु, मोजिज़े विखा, मोजिज़े विखा यीशु, मोजिज़े विखा, रूदी अग विच यीशु तू आ,
दुखियां दे दुख दर्द वंडा, दुखियां दे दुख दर्द वंडा, विखा मोजज़े, विखा मोजज़े, विखा मोजज़े, विखा मोजज़े, मोजज़े विखा, यीशु मोजज़े विखा, मोजज़े विखा, यीशु मोजज़े विखा। मैं आपके नाम यहाँ पर पढ़ सकता हूँ फेसबुक में, और मैं जिन लोगों ने यहाँ पर अपनी दुआया दरखास्तें लिखी हैं, मैं खुदा का खादम होने के नाते उन सब दरखास्तों को अपने यहोवा खुदा के सामने रखूंगा। आइए हम दुआ करें। ऐ प्रभु यीशु नासरी, मेरे सामर्थी, मेरे जलाली खुदा, मैं अपने फादर अपोस्टल अंकर नरूला जी के मसा में इन सब दरखास्तों को छूता हूँ खुदावंदा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आई खुदावंद, जितने बीमार हैं वो चंगाई को रिसीव करें, जितने कमजोर हैं वो जोर को रिसीव करें, जितने बेरोजगार हैं वो रोजगार को रिसीव करें। यीशु मसीह के नाम से हर तरह का फेलियर खुदावंद इन लोगों की लाइफ से चला जाए, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। जितने भी इस वक्त मेरे साथ फेसबुक पर जुड़े गए, मैं बीमारियों को उनकी लाइफ से जाने के लिए कमांड करता हूं, हर तरह के रोग इनकी लाइफ से चले जाए, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप पर, आपके परिवारों पर बरकतों को रिलीज करता हूं। मेरा खुदा आपको ऊंचा करे, मेरा खुदा आपको ब्लेस करे, आप प्रॉस्पेरिटी में खड़े किए जाओ, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। मैं हर तरह की स्किन डिजीज को जाने के लिए कमांड करता हूं, पेट के रोग आपकी लाइफ से जाए यीशु मसीह के नाम से, हर तरह की दर्दें आपकी लाइफ को छोड़कर जाए। मैं ट्यूमर को आपकी लाइफ से जाने के लिए कमांड करता हूं, किडनी के रोग आपकी लाइफ से जाए, और हर तरह के गले के रोग आपकी लाइफ से चले जाए यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली नाम से। इस वक्त मैं रूह में आपको छूता हूं, कोई भी बीमारी और कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, मैं मर्दे खुदा होने के नाते ये डिक्लेयर करता हूं, वो प्रॉब्लम्स गिरे आपकी लाइफ से, वो बीमारियां गिरे आपकी लाइफ से, वो शर्मिंदगी आपकी लाइफ को छोड़कर जाए। हर तरह का भांजपन आपकी लाइफ को छोड़े, चाहे वो औलाद का भांजपन क्यों ना हो, चाहे वो फाइनेंस का भांजपन क्यों ना हो, चाहे वो कैरियर का भांजपन क्यों ना हो, चाहे वो टेस्टिमनीज का भांजपन क्यों ना हो, वो बाय ग्रेस जाए, बाय पावर जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। अब एक बड़ी टेस्टिमनी के साथ आओ, ये वीक आपकी गवाही का हो। अगर आप विश्वास करते हो इस डिक्लेरेशन के ऊपर, तो मैं यीशु मसीह के नाम से ये आपकी लाइफ और आपकी स्टोरी और आपकी सिचुएशन के ऊपर डिक्लेयर करता हूं, ये वीक आपकी टेस्टिमनी का हो। मेरा खुदा बिगेस्ट टेस्टिमनी के साथ आपको खड़ा करे, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। हर तरह की बुरी आत्माएं आपकी लाइफ को छोड़कर जाए, हर तरह की बुरी आत्माएं आपके घरानों को छोड़कर जाए, हर तरह की बुरी प्लानिंग आपकी लाइफ से निकल जाए, कोई तपाली, कोई वबा आपको छू ना पाए। यीशु के सामर्थी जलाली नाम से मैं मर्दे खुदा होने के नाते हर तरह की उन तंगियों को आपकी लाइफ से जाने के लिए कमांड करता हूं। आप जितने भी मेरे साथ फेसबुक पर जुड़े हो, मैं आपको नाम बनाम छूता हूं, आपके परिवार सिक्योर किए जाए, आपका बिजनेस बढ़े यीशु मसीह के नाम से, आपका बिजनेस बढ़े। मैं एक बड़ी फेवर को आपके बिजनेस पर बोलता हूं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आपके बिजनेस पर फेवर आए, आप जॉब में प्रमोशन के साथ खड़े किए जाओ यीशु के सामर्थी नाम से। ये वबा, ये वायरस आपको गिरा ना पाए। Oh Lord Jesus Christ, हालेलुया। मैं खुदावन का दास होने के नाते आपकी दुआ या सारी दरखास्तों को अपने यहोवा खुदा के सामने रखता हूं, और आपकी मन की मुरादें पूरी की जाए, आपकी मन की मुरादें पूरी की जाए। आप इस टाइम इस मीटिंग में, लाइव मीटिंग में जो कुछ भी अपने मन में ठहरा कर बैठे हो, मैं खुदा का दास होने के नाते ये बोलता हूं, स्वर्ग आपके लिए बोले, हेवन खुले और खुदा की फेवर आपके लिए बोले, और आप उन चीजों को रिसीव कर पाओ।
यीशु के सामर्थी नाम से हर तरह की बैड न्यूज आपकी लाइफ से निकल जाए, हर तरह के जादू टूने आपकी लाइफ से निकल जाए। यीशु के सामर्थी 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 नाम से मैं मर्द खुदा होने के नाते कमांड करता हूं, आज से आपकी एनवायरनमेंट चेंज हो, आपकी एनवायरनमेंट चेंज हो। इस आवाज के इन्फ्लुएंस के नीचे आपकी लाइफ का जो कुछ भी है वो सब चेंज हो। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आप ब्लेस किए जाओ। हालेलुया। आपका परिवार ब्लेस किया जाए यीशु के सामर्थी नाम से। हर वो डिले जो आपकी गवाहियों के बीच में है, आपकी स्टडी के बीच में है, आपके ब्राइट फ्यूचर के बीच में है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से जाए, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से जाए। हर एक डिले जाए, हर एक डिले का रीजन जाए यीशु मसीह के नाम से। आप ब्रोकन अनाइंटिंग के वसीले से इस ग्रेस को रिसीव करो। आपकी लाइफ के जुए टूटे, बंधन खुले और बैरियर्स टूटे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मैं मर्द खुदा होने के नाते आपको बड़ी टेस्टिमनीज के लिए छूता हूं। आज ये खुदा जो मेरा और आपका खुदा है वो आपको बढ़ाने में आपकी सहायता करे, आपकी एनवायरनमेंट में यीशु मसीह के नाम से उन चीजों को लाए जो आपको सुख और शांति में लाए। मैं हर एक डिस्करेजमेंट की आत्मा को, हर एक उस फेलियर को, हर एक उस टेंशन की, उस डिप्रेशन की आत्मा को आपकी लाइफ से जाने के लिए कमांड करता हूं। वो आपको और आपके परिवारों को छोड़कर जाए प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज की इस मीटिंग के अंदर आपकी लाइफ का सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो गिरे। आप उस हल को यीशु मसीह के नाम से रिसीव करो राइट नाउ, राइट नाउ। मैं स्पिरिट में बहुत सारे लोगों को यीशु मसीह के नाम से ब्लेस होते देख रहा हूं। यीशु मसीह के नाम से मैं रूम में उन लोगों को जो मुख्तलिफ तरह की टेंशनों में शिकार है, मैं उन्हें यीशु मसीह के नाम से एक बड़े रेस्ट में देख रहा हूं। और आप आज से एक हेवनली रेस्ट में बढ़ोगे और कोई आपको रोक नहीं पाएगा यीशु मसीह के नाम से। हर गलत खाया खिलाया आपकी लाइफ से निकले यीशु मसीह के नाम से। मैं मर्द खुदा होने के नाते आपकी लाइफ को आज बढ़ने के लिए छूता हूं। हर वो रुकावट आपकी लाइफ से गिर जाए जो आपकी दुआ को बढ़ने में, आपको स्पिरिचुअली बढ़ने में रोकती है। उन रुकावटों को गिरने के लिए कमांड करता हूं। वो रुकावटें जो आपको मिनिस्ट्री करने से, आपको बिजनेस में बढ़ने से, आपको सुख शांति में बढ़ने से रोकती हैं, वो रुकावटें आपकी लाइफ से चली जाए। Come out in the mighty name of Jesus Christ. Come out in the mighty name of Jesus Christ. Come out in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस टाइम जितने भी मेरे साथ फेसबुक पर लोग जुड़े हैं, मैं उन्हें ब्लेस करता हूं, मैं उन्हें ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम से, मैं उन्हें ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम से। आप नाम बनाम जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हो, मैं उनको आपको छूता हूं रो में, आपको छूता हूं रो में, आपको ब्लेस होने के लिए, प्रॉस्पर होने के लिए और विक्ट्री और सक्सेस पाने के लिए आपको छूता हूं यीशु मसीह के नाम से। आज की मीटिंग आपको सेम ना छोड़े, आज की मीटिंग आपको सेम ना छोड़े। हालेलुया। और हेवनली फेवर के साथ आप खड़े किए जाओ। हर तरह की बीमारियों से आप आजाद किए जाओ, हर तरह के रोगों से आप आजाद किए जाओ। शैतानी योजनाएं आपको छोड़कर जाए। मैं डिस्कनेक्ट करता हूं आपको और आपके परिवार को हर एक कर्स से, जनरेशनल कर्स से, हर एक रोग से जो जनरेशनल रोग है, शैतानी ऑल्टर्स आपकी लाइफ से गिर जाए प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से। इस मसा को जो मेरी लाइफ पर है मैं कमांड करता हूं यीशु मसीह के नाम से। आपकी सिचुएशन उस मसा को रिसीव करे और ये आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर पाओ, आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर पाओ, इस मसा को एंजॉय कर पाओ, इस ब्लेसिंग्स को आप एंजॉय कर पाओ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी जलाली नाम से। हालेलुया। आज की मीटिंग, आज का वचन आपको और आपके परिवारों को सेम न छोड़े। सब ऊंची आवाज में बोलिए आमीन। हालेलुया। सब बोलिए आमीन। हालेलुया। मेरा ये बिलीव है आज की मीटिंग, आज का सरमन हम जितनों ने सुना है और इस हजूरी को जिसको मैं और यहां पर बैठे मेरे साथ लोग अपनी लाइफ पर फील करते हैं, मेरा ये बिलीव है कि यकीनन आपको और इन सबको वो सेम नहीं छोड़ने वाला। हालेलुया। हम इसीलिए खुदा की हजूरी में बुलाए जाते हैं ताकि हम सुधर जाएं, ताकि हम बचाए जाएं। याद रखो, चर्च वो जगह है जो हमें स्वर्ग लेके जाएगी। चर्च ही वो जगह है जहां हमें खुदा की मर्जी नजर आएगी।
चर्च ही वो जगह है जो हमारी मुश्किलों का हल है। चर्च ही वो जगह है और खुदा की हुजूरी ही वो जगह है जो हमें हर तरह की मुश्किलों, मुसीबतों और हर तरह की रुकावटों, आप जहां जहां भी हो अपने चर्च के साथ सिंसियर रहिए, अपने मैन ऑफ गॉड के साथ, अपने पास्टर के साथ, उनके साथ सीरियस रहिए और उन्हें ऑनर कीजिए, उन्हें ऊंचा करिए और मेरा खुदा आपको बढ़ाए और ऊंचा करे। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आज की सारी बरकतें आपकी लाइफ में दुगनी होकर जाए। खुदा ने चाहा हम नेक्स्ट वीक फिर से जुड़ेंगे और खुदा की हुजूरी को फिर से एंजॉय करेंगे। आमीन। गॉड